मेहता का उल्टा चश्मा। आज तो मेहता साहब की नौकरी गई। बेचारे मेहता साहब, अब उनका क्या होगा? चलो जाके देखते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उनको वीडियो कॉल पे झूठ बोला है कि मेहता साहब को मोच आ गई है। अरे झूठ तो मैंने भी बोला है। अभी ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांटेंगे ना तो मिलकर डांट खा लेंगे। वैसे भी आप खाने के शौकीन नहीं। चलो चलो चलो। मेहता साहब, आप मिलने के लिए आपके बॉस कब से बेकरार है। बॉस, आप कैसे हैं? आइए आइए। ऐसे ही मैं तुम्हारी तबीयत के बारे में हाल चाल पूछने के लिए आया हूँ। सच में सर? या फिर आप ये चेक करने आए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? नहीं नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन सुबह तुम पे थोड़ा डाउट किया ना, इसलिए थोड़ा सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। सर आप सॉरी मत बोलिए। बैठिए ना सर, बैठिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, तुमसे मिल लिया, बस मेरे लिए इतना ही बहुत हो गया। थैंक यू सर। जरा एक बार पाँव दिखाओ अपना। सर आपको अभी भी मुझ पे डाउट है? नहीं नहीं, मुझे खाली देखना कि मोच एग्जैक्टली कहाँ लगी है, टाइम कितना लगेगा, तुम कभी ऑफिस आ पाओगे, एंड ऑल दैट। दिखाओ दिखाओ। जी सर, ये देखिए। आराम से हाँ। ये देखिए। भाई, ये किस टाइप का बैंडेज बांधा है आपने? अरे बैंडेज छोड़ो, पैर ही गलत है। सूजन काफी ज्यादा आ गई है। अबे, एक मिनट, जहां तक मुझे याद है ये तुम्हारे पैर पे तो बैंडेज था ना? हाँ वो तो है, लेकिन उसके ऊपर मैंने अंजलि का दुपट्टा बांध दिया है सर। वो क्या है ना सर, दवाई के साथ साथ बीवी का प्यार मिलेगा तो मोच जल्दी ठीक हो जाएगी। दैट इज गुड भाई, प्यार में बड़ी ताकत होती है भाभी, वेरी गुड। एक मिनट मेटे, जहां तक मुझे याद है वीडियो कॉल में तो दूसरा पैर था ना? सर वो वीडियो कॉल था और ये हकीकत है। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा वो थोड़ा अलग अलग दिखता है। तो अब चोट इसी पैर पे है। अब मतलब अब भी बॉस को मुझ पे भरोसा नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा मत बोलो बाबा। मुझे तुम पे अभी पूरा भरोसा है। बस तुम आराम करो, अच्छे हो जाओ, उसके बाद ऑफिस आना, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। तो इसी बात पे नाश्ता हो जाए। हाँ, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है, तो मैं अभी चलता हूँ। तो चलिए हम आपको सोसाइटी के बाहर तक छोड़ के आते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी ड्राइवर को कंपाउंड में ही बुला लेता हूँ। हाँ, गाड़ी को सोसाइटी के कंपाउंड में लेकर आओ, मैं आ रहा हूँ बाबा। बाल बाल बच गए अंजलि। सच, भगवान का लाख लाख शुक्र है। और गोकुल धाम वासियों का भी।
मेहता अंकल। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ही इज ऑल राइट। हाँ बच्चों रिलैक्स, फाइनली बॉस मेहता साहब से मिले उनके घर के अंदर ही। सब अभी एकदम सही है। हाँ। अरे जो ऐसे क्या देख रहे हो? मेहता साहब के बॉस उनका कामकाज छोड़कर मेहता साहब से मिलने आए, तो उनके लिए क्लैप तो बनती है ना। हाँ बजाओ बजाओ ताली बजाओ। अरे बस 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 बेटा बस। अब भाई देखो, ऐसा है कि मैं तब पूरा साल अपना फर्ज निभाता है, ऑफिस में मेरे काम करता है। अभी उसकी तबीयत खराब है, तो तबीयत के बारे में आके पूछना ये मेरा भी तो फर्ज है ना। हाँ, सही बात है। राइट। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, मैं तेरे को ये सोसाइटी बहुत ही प्यारी मिली है और आप लोग उसको बहुत ही प्यार करते हो। हमारा मेहता साहब है ही ऐसे। हाँ, और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हाँ वो तो देखा मैंने, देखा। चलो अभी मैं चलता हूँ। सर जाते जाते एक और सोडा हो जाए। नहीं भाई, आजकल ये सोडा काफी हो गया। फिर कभी आऊंगा छुट्टी वाले दिन और सोडा पीऊंगा तुम्हारे साथ बैठकर। चलो भाई, चलता हूँ मैं, चलता हूँ। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। दिले बाबा एकदम से। एक मिनट भिड़े भाई, मेहता साहब तो अंदर थे नहीं, फिर ये मिले कैसे? हाँ भिड़े भाई, कुछ समझ में नहीं आया। समझ तो हमारे भी कुछ नहीं आया, पर मेहता साहब अंदर है और उनके बॉस उनको मिलकर गए। और ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ ये चमत्कार हुआ कैसे हमें भी नहीं पता। जाके पूछते हैं। चलिए चलिए चलिए। अंजलि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस बस, मतलब बॉस के जाते ही आपके पैर तो खुशी से थिरकने लग गया। अंजलि बहुत बड़ी आफत टल गई। अगर बॉस के आने के पहले मैं बेडरूम तक नहीं पहुंचता ना, तो आज तो मेरी नौकरी गई थी। हाँ ये तो है, भगवान ने और गोकुलधाम वालों ने आज सच में सब कुछ संभाल लिया। और जेठालाल की डील भी बहुत अच्छे से होगी। अंजलि थैंक यू सो मच। कुछ देर के लिए तुमने भी तो बॉस को रोक के रखा था ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब आप मुझसे थैंक यू कहेंगे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप खुश हैं। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अरे आप लोग हाय। कम ऑन अंजलि भाभी, इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। गोली दरवाजा बंद करो। हाँ मेहता साहब, अब क्या जरूरत है? आपके बॉस तो गए ना। आफत, बारिश और मेरे बॉस कभी भी आ सकते हैं। सही बात है। गोली बेटा, दरवाजा बंद कर दो। जी पापा। अरे माधवी आंटी, आप आई आई आई। अरे आप लोग सब यहाँ कहाँ चाल रहे? अरे मेहता साहब आप घर पे आ गए? हाँ आ गए और बच भी गए। कैसे गए? वो क्या हुआ बताता हूँ। गोली दरवाजा बंद करना। सॉरी। तो हुआ ये कि मैं ये अब कौन आया? मेहता साहब, कहीं आपके बॉस वापस तो नहीं आ गए? अरे बाप रे, तारक आपके पैर में पट्टी मतलब दुपट्टा बांधना है ना, जल्दी से बांधिए। ये चाहिए। हाँ चाहिए। अरे पहले देख ले, पहले देख ले। अरे ये तो जेठा अंकल है। अरे मेहता साहब आ जाइए, जेठालाल है। आइए जेठा अंकल। जेठालाल तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दुकान जाना है। हाँ, वो आधे रास्ते से वापस आ गया। क्यों? वो मुझे लगा कि न करे नारायण कहीं आपके बॉस ने आपका झूठ पकड़ लिया, तो क्या है कि मैं उनको पर्सनली ऐसे सॉरी बोल के उनकी माफी मांग के उनको कह दूं कि आपने जो कुछ किया मेरे लिए किया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। मेहता साहब, एक बात समझ में नहीं आई। सुबह आपके बॉस के साथ वीडियो कॉल पे बात हो गई थी, सारी पट्टी पढ़ा दी थी। मेरा मतलब है कि पट्टी दिखा दी थी और वो कन्विंस भी हो गए थे। फिर उनको आप पे शक कैसे हुआ? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था हाथी भाई, लेकिन अचानक से मेरा बॉस जेठालाल की दुकान में आ धमका।
गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में? हाँ। क्या हुआ? आपके पास मोबाइल के लिए कार चार्जर होएगा? ये लीजिए। हाँ, कितना हुआ? 300। उसके बाद मेरी बात बॉस से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे घर पर आ रहे हैं। मैं डर गया। मैंने तुरंत अंजलि को फोन किया और भिड़े को फोन किया। दोनों ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद हाँ जरे भाई, अभी मेहता साहब के बॉस वहाँ आएंगे तो कुछ भी हो जाए उनको सोसाइटी के अंदर जाना मत देना। तेरी दुकान के पास, सोसाइटी के वो गेट के पास उनको रोक के रखना, ठीक है? जेठालाल की मदद करने के लिए मैंने अपने बॉस से झूठ बोल के छुट्टी ली और कहा कि मेरे पैर में मोच आई है। और अभी मेरे बॉस मेरी मोच देखने के लिए मेरे घर पे आ रहे हैं। ठीक है मेहता साहब, मैं समझ गया। अब मैं हूँ और आपका बॉस। मैं उन्हें सोसाइटी के गेट के अंदर जाने ही नहीं दूंगा। शाबाश शाबाश अब्दुल, शाबाश। मेहता साहब, जैसे ही आपका फोन आया मैंने गेट को ताला लगा दिया और सामान वहीं पे रख दिया। अब्दुल ने बहुत मेहनत से बॉस को रोक के रखा था, लेकिन मेरी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई। अरे वो जब जाएंगे तब जाएंगे, तुम ताला क्यों नहीं खोल रहे हो भाई? ताला तो खोलो, मुझे अंदर जाना है। तुम्हारे पास चाबी है ना? नहीं, हो गई। हाँ, मेरे पास है ना चाबी, लकीली, वेरी गुड। मैं खोलता हूँ ताला। ये जरा बॉक्स हटाओ। भाई, आप भी थोड़ा मदद कीजिए ना। अरे भिड़े भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये मेहता साहब के बॉस है। मेहता साहब को मिलने के लिए आए और मेहता साहब घर पे नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते। अब भी क्या है? क्या हम गोकुंदा वासी का एक स्टाइल है, जो भी हमारे सोसाइटी में पहली बार आता है ना, हम उसको अब्दुल के हाथ की सोडा पिलाते हैं। बस, अभी मैं और सोडा नहीं पीऊंगा। मैं जा रहा हूँ मेहता को मिलने। जा रहा हूँ मैं। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं तब से खुला ही पड़ा था। और फिर मैं बॉस को अपने घर लेके गया। उनको जैसे तैसे बातें करके रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए, निघूनच गेले सरळ ते। ठीक है। हाँ देखिए, इसमें है ना सत्यानाश। आप सबका ये हाल था, लेकिन हमें तो वहां पे ऑटो टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। मुश्किल से एक ऑटो मिली तो उसने गोरेगांव आने के लिए मना कर दिया। उसके बाद एक टैक्सी मिली तो रास्ते में उसकी गैस खत्म हो गई। अरे ये गाड़ी क्यों रोक दी? रोकी नहीं साहब, रुक गई है, गैस खत्म हो गया। देखो कोई रिक्शा टैक्सी मिल रहा। हाँ। और उसके बाद मुश्किल से एक ऑटो मिली, लेकिन रास्ते में उसे उसका कोई पुराना कस्टमर मिल गया जिससे उसे पैसे लेने थे। क्या हुआ भाई, रोक क्यों दी? अरे भाई रोक, अरे भाई रोक। मेरा भाड़ा दे। ओ भाई, कौन है तुम? अरे भाई साहब क्या हुआ? साहब, कुछ दिन पहले ये मेरे ऑटो में बैठा था और इसके पास छुट्टा नहीं है, ये बोलकर गया छुट्टा लेने, पर ये वापस लौट कर ही नहीं आया। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, अभी भाड़ा दे दीजिए। सॉरी, आज फिर छुट्टा नहीं। साहब, अगर आपको देरी हो रही है तो आप एक दूसरा ऑटो कर लीजिए और यहाँ तक का मेरा भाड़ा दे दीजिए। हाँ छोड़ो, ले चल। फिर उसके बाद मुझे जब भिड़े मास्टर का फोन आया तो मैं आपके बॉस को जबरदस्ती अपने घर ले गया। उसके बाद हमें एक और रिक्शा मिली, लेकिन वो रिक्शा वाला इतनी धीरे चला रहा था कि उससे तेज तो बैलगाड़ी चलती है। और फिर आधे रास्ते में उसने भी हमें उतार दिया। हम फिर से रास्ते पे आ गए। हम वहाँ कितनी देर खड़े रहे, लेकिन एक टैक्सी, एक रिक्शा नहीं दिख रही थी। बोलो भाई, उसके बाद जेठालाल ने गाड़ी वाले से झूठ बोल के लिफ्ट ली। क्या कर रहे हो भाई? भाई साहब, हमारा एक रिश्तेदार बहुत ही सीरियस है। हमको अर्जेंट वो पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव पहुंचना है। हाँ, प्लीज हमारी हेल्प करेंगे, इमरजेंसी है, हमको वहां तक पहुंचा देंगे प्लीज। ठीक है, बैठो। और यहाँ मैंने आपके बॉस का झूठ मूठ का चेकअप किया, उनको समोसे कचौरी खिलाए, ऐसे बिजी रखा। खाइए ना। खाइए ना। खा रहा हूँ, आप लोग बोलना बंद कर देंगे तो। हाँ सॉरी। और हमारे घर से जब आपके बॉस बाहर निकल गए तो अब्दुल भाई ने उन्हें सोसाइटी ऑफिस में रजिस्टर पे साइन करने के बहाने ले गए, और फिर भी आप लोग आ नहीं रहे थे। अरे कोमल भाभी, अब भीड़ की वजह से और गाड़ी वाले ने भी हमें बीच रास्ते में उतार दिया। माझा काय संबंध? अरे तुमने फोन किया था ना मेहता साहब को,
शौक बॉस शौक हो। अरे नहीं नहीं भिड़े, ऐसा मत बोलो। कुछ भी करके मेरे बॉस को रोकना तो पड़ेगा ही। अगर बॉस मेरे घर पे चले गए ना तो आज मेरी नौकरी गई। लेकिन मेहता साहब, उनको रोकने के सारे पैसे आजमा चुके हैं हम लोग। अभी हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। आप ही कुछ बताइए ना, क्या कर सकते हैं? हाँ, उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट का नाम सुनते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। हेलो 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 हेलो। जेठालाल, इसकी तो बैटरी लो हो गई। उतरिए, अब भी क्या भी उतरिए। देखिए भाई साहब, हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है, झूठ बोलते हो मुझसे, बेवकूफ बनाते हो। उतरिए, अब भी कभी उतरिए। और तभी बॉस सोसाइटी ऑफिस से बाहर निकल गए। मेहता अंकल, जैसे ही आपके बॉस सोसाइटी ऑफिस के बाहर आए, हमने उनको क्रिकेट में इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन आप लोग सोसाइटी में कैसे आए? और मेहता अंकल, आप घर में कैसे आए? हाँ, कार वाले ने तो हमें उतार दिया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो फंस गया, मेरी नौकरी गई। अब कुछ नहीं हो सकता जेठालाल, कुछ नहीं हो सकता। मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। बॉस मेरे घर पहुंच जाएगा और हम लोग अभी बीच रास्ते में। पता नहीं बॉस मेरा क्या हाल करेगा। अब हम निराश होकर एक जगह बैठे थे, फिर पता नहीं कैसे अचानक से एक रिक्शा वाला आया। साहब, कहीं जाएंगे आप? हाँ, जाना है। कब से जाना है? हाँ, मतलब घर घर जाना है। घर जाना है। बैठिए, आइए बैठिए। देखा मेहता साहब, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। आइए बैठे। चलो। अरे दोस्त, आज तो तूने खुश कर दिया दोस्त। तुझे पता नहीं है, तू हमारे लिए फरिश्ता बन के आया है। तू फटाफट हमको पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव पहुंचा दे, तो मैं तुझे मीटर के ऊपर एक्स्ट्रा 500 रुपया दूंगा। मैं ईमानदार इंसान हूँ सर, ले जाऊंगा लेकिन एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। मीटर से जितना उतना दे देना बस। अरे इतनी अच्छाई। ले तू ले, जल्दी। आप चिंता मत कीजिए, अभी देखिए मैं कैसे फटाफट पहुंचा दूंगा। चलो जल्दी। अभी रिक्शा चलाता हूँ तो रॉकेट की तरह। कुर्सी की पेटी बांध लो। अभी उड़ेगी रिक्शा। फिर हम लोग चुपते चुपते वो पैसेज में अंदर आए और देखा कि कंपाउंड में आप लोग बॉस के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब आप लोगों ने हमें क्रिकेट खेलते हुए देखा था? हाँ बेटा। अच्छा, तो फिर आप दोनों ने क्या किया? जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। जिसका भाव अच्छा होता है उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। दोस्तों, बॉस ने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर ही दिया था, लेकिन किस्मत नाम के थर्ड अंपायर ने उसे नो बॉल घोषित कर दिया। पर यह हुआ कैसे? ये तो बिल्कुल कछुए और खरगोश की रेस की तरह हुआ, जहां पर खरगोश तेज भागता है लेकिन कछुआ पहले आ जाता है। ये हुआ कैसे? दोस्तों, देखने में तो ये चमत्कार लगता है, लेकिन है नहीं। क्या ये किस्मत का खेल है या समय का मेल है? आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में जो कुछ होता है धूम धड़ाके के साथ होता है, लेकिन ये धूम धड़ाका कब, कहां और कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। मेरी घर पर एंट्री आपके घर पर लाएगी हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आप लोग सोसाइटी में कैसे आए? और मेहता अंकल, आप घर में कैसे आए? हम लोग चुपते चुपते वो पैसेज में अंदर आए और देखा कि कंपाउंड में आप लोग बॉस के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। बस। चलो भाई, थैंक यू। सो मेहता साहब, क्या कर रहे? घर जा रहा हूँ। ये सामने बॉस मिल गए तो क्या करूं? एक काम करते, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर रास्ता क्लियर दिखा तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे। हाँ, ठीक। बहुत दिनों बाद खेलने से थोड़ा मिस हो गया, अगला बॉल डालो। मतलब आप लोगों ने हमें क्रिकेट खेलते हुए देखा था? हाँ बेटा। फिर आप दोनों ने क्या किया? हम तो बस एक ही काम कर सकते थे, भगवान से प्रार्थना। हे भगवान, अब यहाँ से घर तक पहुंचने का रास्ता आप ही बना सकते हैं। और आखिर भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान ने बॉस से 6 मरवाई। सिक्सर! बॉल तो आपको लाना पड़ेगा। मुझे लाना पड़ेगा? क्यों? क्या है, सोसाइटी का रूल है हमारे कि अगर आप कंपाउंड में बॉल मारते हैं ना तो फील्डर जाके लेके आएगा, लेकिन आपने बॉल अभी गार्डन में मारा है ना तो आपको ही जाके लेके आना पड़ेगा।
कैसा कैसा रूल बना के रखता है तुम? जो आदमी बैटिंग करेगा वो बॉल लेकर आएगा क्या? हाँ, ये करता रहेगा। और जैसे ही आप लोग मेरे बॉस के साथ बॉल को ढूंढने गार्डन में गए, मैं चुपचाप घर के अंदर आ गया। मेहता साहब, रास्ता क्लियर है। चलो चलो चलो। अरे चलो चलो, क्या मैं क्या करूँ आके? आप जाओ, मैं वापस जाता हूँ दुकान। जाओ जाओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ। तो इस तरह से मैं जेठालाल की दुकान से अपने रूम तक पहुंचा। ओहो, वाकई भगवान ने आपको बचाया, वरना हम सब तो डर ही गए थे। हाँ मेहता साहब, हमें तो लगा कि आप घर में हो ही नहीं। अरे इसीलिए तो हम लोग बॉस को बेडरूम में जाने से रोक रहे थे। एक बात समझ में नहीं आई अंजलि भाभी, अगर मेहता साहब घर में थे तो आप क्यों इतने टेंशन में थे? क्योंकि ऐन वक्त पे इनकी बैंडेज की पट्टी नहीं मिल रही थी, और मुझे डर था कि अगर बॉस ने इनके बिना पट्टी वाले पैर को देख लिया तो ये फिर से फंस जाएंगे। और जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने अंजलि का दुपट्टा अपने पैर पे बांध दिया, और इसी तरह से मेरी बीवी के प्यार ने मुझे बचा लिया। मेहता साहब आखिर में अपने ही काम आते हैं। देखिए ना, आपने बॉस से झूठ बोलकर जेठालाल की मदद की, और जेठालाल ने आपको यहाँ पहुंचाने में आपकी मदद की। नहीं, सिर्फ मैं नहीं, आज तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने मेहता सबको फंसने से बचाया है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारी गोकुलधाम सिर्फ एक सोसाइटी नहीं, एक परिवार है। और एक ऐसा परिवार जो खुशियों में तो साथ रहता ही है, लेकिन मुश्किल समय में कभी भी साथ नहीं छोड़ता। हाँ, ये बात तो है। मेहता साहब, ये सब में ना आपको एक और फायदा हो गया। क्या फायदा? आपको 3 दिन की छुट्टी मिल गई। अरे हाँ मेहता साहब, तो अभी 2 दिन मस्त घर पे रह के एकदम आराम करना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब 2 दिन में मैं मस्त आराम कर पाऊंगा। नहीं नहीं, आराम नहीं, अब 2 दिन की छुट्टी मिली है तो हम घूमने जाएंगे। अरे वाह, हाँ मी तेच म्हणणार होते, ऐसा ही कीजिए अंजलि भाभी। तो चलिए इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा हो जाए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सबके लिए करेले का हलवा लाती हूँ। मजाक कर रही हूँ बाबा। तो ठीक है, तो हम सब गुलाब जामुन खाएंगे। बोली बेटा, सबके लिए गुलाब जामुन मंगा लो। हाँ। अरे मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, आप क्यों तकलीफ ले रहे? बोली बेटा, मंगा लो। हाँ, अभी तुरंत आ जाएगा गुलाब जामुन। तो मेहता साहब, कहाँ घूमने का प्लान है? अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये तो हम लोग रात को डिसाइड करेंगे, और कल सुबह होते ही घूमने निकल जाएंगे। और एक बात है, अब 2 दिन तक के लिए उस बॉस के लिए कोई काम नहीं करूंगा, बस इस बॉस के साथ एंजॉय करूंगा। सर सर अरे जानी, आओ आओ। सर, हाउ वाज योर मीटिंग? मीटिंग वाज हेक्टिक बट फाइन। ओके सर, मेहता सर अभी कैसे हैं? अच्छा है, देखा मैंने उसको, वाकई उसकी टांग पे मोच आया, और मुझे देखकर ना खुश हो गया बेचारा। मैंने कहा था ना सर, आपको उन्हें देखने जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा मैत्य को मिलकर। पर मैत्य की सोसाइटी के लोग बड़े अजीब हैं, अजीब गरीब रूल बना के बैठे हैं भाई। तो मुझे सोडा पिलाया, फिर मुझे समोसा खिलाया, कचौड़ी खिलाया, क्रिकेट तक खिलाया, लेकिन अल्टीमेटली मैं मैत्य को मिला, और उसको मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके भाई देखो, मेहता हमारी कंपनी के लिए काम करता है, हमारा एम्प्लॉय है, और अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना एम्प्लॉयर का कर्तव्य है, फर्ज है। वो आज मैंने पूरा किया ना, वेरी हैप्पी अबाउट इट। सर, आपको पता है, आज आप मेहता सर से मिलने गए तो ऑफिस में सबके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। रियली? यस सर, आप अपने एम्प्लॉय को परिवार जैसे जो रखते हो। हाँ, वो तो है। थैंक यू सर, यू आर सच अ गुड बॉस। आई एम हम्बल्ड, आई एम रियली हम्बल्ड। अच्छा जैनी, वो जो मैंने बोला था ना कि फाइलों का लॉट तैयार करके रखो, वो रेडी कर दो लॉट। वैसे आज मैंने मैत्य के घर पे जाके एक काम तो बड़ा अच्छा किया।
आज के बाद हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जब बीमारी का बहाना करके घर पे बैठेगा ना, तो उसके मन में डर के पटाखे फूटते रहेंगे, कहीं बॉस ना आ जावे, कहीं बॉस ना आ जावे। वाह वाह गोलू बेटा, क्या गुलाब जामुन मंगाए हैं? अभी अंजलि, मैं 2 दिन तक इसी तरह से मसालेदार खाना खाऊंगा और मिठाई खाऊंगा। 2 दिन आपको ऑफिस की छुट्टी है, डाइट फूड से नहीं। अंजलि, हम वहां घूमने जाएंगे तो मैं डाइट फूड खाऊंगा क्या? कम ऑन अंजलि भाभी, जब बाहर जाएंगे तो बाहर के खाने का मजा लेना चाहिए। सही बात है। ठीक है, हम लोग इतने टाइम बाद बाहर जा रहे हैं तो डाइट फूड से भी छुट्टी। थैंक यू अंजलि, आई लव यू सो मच। भाई इस मोच ने तो बहुत मौज करवा दी। एक साथ 2 छुट्टी मिल गई, ऑफिस के काम से भी छुट्टी मिल गई और डाइट फूड से भी छुट्टी मिल गई। बोलो। साहब, कहीं आपके बॉस वापस तो नहीं आ गए? हाँ भाई, मेरे बॉस का कोई भरोसा नहीं है, आ सकते हैं। तारक, आप पहले जल्दी से अंदर जाइए, दुपट्टा बांधिए। हाँ, मुझे भी छुपना पड़ेगा भाई। चलो। अब मैं देखती हूँ। हाँ, जाइए। कोई अनजान आदमी है। अब मैं देखती हूँ। जी, मैं तारक मेहता जी के बॉस का ड्राइवर। ओह, अच्छा। वो हमारे सोसाइटी के लोग तारक का हालचाल पूछने आए हैं। अच्छा। कुछ काम था आपको? जी, वो मैं ये फाइल देने आया था। आप मेहता सर को बोलिएगा कि ये फाइल खोल के देख ले, बॉस ने कहा। लाइए, मैं उन्हें दे दूंगी। थैंक यू। हाँ मेहता साहब, जेठालाल आ जाओ बाहर। तारक, आ जाइए। कौन था? हाँ, कौन था? आपके बॉस के ड्राइवर थे, उन्होंने ये फाइल भेजी आपके लिए। मैते, मुझे पता है तू 2 दिन ऑफिस को बहुत मिस करेगा। तू घर बैठे बैठे कहीं बोर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा काम किया जाए। ये फाइलें आज रात तक चेक कर देना, कल सुबह दूसरा फाइलों का लॉट भिजवा दूंगा। जब तक तू लौट के आता है तू लगा जाए। अरे बॉस ने बोला है कि 2 दिन तक घर से ही ऑफिस का काम करना पड़ेगा। तो मतलब अब हम घूमने नहीं जाएंगे? नहीं अंजलि, नहीं जा पाएंगे, अब यही काम करना पड़ेगा। अरे देखा, ये होती है नौकरी करने वाले की जिंदगी। हम 2 पल बिना काम के रहे ना, बॉस को अच्छा नहीं लगता। ये तो गलत बात है। मेहता साहब, अब नकारात्मक मत सोचो भाई, हकारात्मक सोचो। अरे जेठालाल, हकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक होता है। हाँ, सकारात्मक। और सकारात्मक ये कि एक तो आपकी नौकरी बच गई और दूसरा पूरे 2 दिन आपको अंजलि भाभी के साथ समय बिताने का समय मिल गया। हाँ जेठालाल, ये बात तो सच है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ है मेरे गोकुलधाम परिवार की वजह से। इसलिए गोकुलधाम सोसाइटी चा अंजलि, ईश्वर के दरबार में झूठ बोलने की सजा तो मिलती ही है। सजा? और नहीं तो क्या, ये देखो, ऑफिस से ज्यादा काम बॉस ने घर पे भेज दिया। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपकी मदद करूंगी ना। कैसे? आपका ख्याल रख के। अच्छा, वो कैसे? ये लीजिए, पालक का जूस पी लीजिए। देखो अंजलि, ये चीटिंग है। हमारी बात हुई थी और तुमने हाँ भी बोला था कि 3 दिन तक डाइट फूड से छुट्टी। आप शायद भूल रहे हैं, हमारी बात ये हुई थी कि अगर हम छुट्टी पर जाते हैं तो 3 दिन तक डाइट फूड से छुट्टी। अंजलि, बॉस ने इतना काम दिया है, घूमने कैसे जा सकते हैं? हाँ तो ठीक है, नहीं जाते हैं छुट्टी पर। आप आराम से अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। तारक, ये फाइल देख देख कर जब आपकी आंखें थक जाएगी ना, तो ये पालक का जूस ही आपकी आंखों को राहत देगा। चलिए, जल्दी से पी लीजिए। इससे अच्छा तो ऑफिस ही क्या होता। क्या कहा आपने? कुछ नहीं अंजलि, मेरी प्यारी अंजलि, मेरी आंखों का ख्याल रख के तुम अपना ही तो ख्याल रख रही हो। कैसे? क्योंकि मेरी आंखों में तो तुम ही बसती हो। अच्छा। हाँ,
मेरी सेहत ये पालक, करेले और दूधी के जूस से नहीं, हमारा चेहरा देखकर सही हो जाती है। इसलिए अगले 3 दिन तक तारक मेहता सिर्फ अंजलि को ही देखेगा। फाइल देखकर ये थकी हुई आंखें जब तुम्हें देखेगी, सारी थकान दूर हो जाएगी। सच? 100%। अरे मैंने तुम्हारे लिए एक कविता भी लिखी है। अच्छा, सुनाइए ना। जिंदगी भी तुम, बंदगी भी तुम, मेरे किस्मत का ताला खोल दे वो चाबी भी तुम, खुशियां भी तुम, सांसें भी तुम, मेरे दिल को जो धड़काए वो धड़कन हो तुम। वाह, क्या बात है। हाउ स्वीट। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा जाओ, जाकर एक मसालेदार चाय बनाकर लेके आओ। जाओ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अरे आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं आपकी सेहत का ख्याल रखूं। लीजिए, फटाफट पी लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं पी लेता हूँ। हाँ, जब तक आप पीते नहीं मैं यहीं खड़े रहूंगी। पी लिया बस। वेरी गुड। अब आप आराम से काम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। सच? 100%। फिर तो मजा आ जाएगा अंजलि। वैसे भी अंजलि, आज के दिन में कितनी चीजें हुई। जेठालाल ने मेरे लिए कितना कुछ किया, तुमने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की, और हमारे गोकुल धाम वासी सबने कितनी मदद की मेरी ना। सच कह रहे हैं आप। आपका बॉस से पहले घर पर आना और आपकी नौकरी बचने का सारा श्रेय हमारे गोकुल धाम परिवार को ही जाता है। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ, गोकुल धाम हमारा प्यारा परिवार भोला और नेक है। आफत छू नहीं सकती हमें, क्योंकि हम सब एक हैं। कुछ भी कहो माधवी, जब भी गोकुलधाम में मुसीबत आती है हम सब गोकुलधाम वासी एक हो ही जाते हैं। अरे हमारी एकता की वजह से तो मेहता साहब बच गए आज। हाँ, कैसे ना, सबने साथ मिलकर एक दूसरे की मदद की, वरना मेहता साहब का बचना तो मुश्किल ही था आज। ओ मौका है। पर मुश्किलों में सबका साथ, यही तो हमारे गोकुलधाम की पहचान है, नहीं का? और कड़क मसालेदार चाय तुम्हारे हाथों की पहचान है। एक चाय हो जाए। म्हणजे काय नक्की आंटी आंटी। अरे हाँ, अदरक और पुदीना दीजिए। अदरक पुदीना? आपको बोला था ना आते वक्त लेके आइए, भूल गए आप? नहीं लाया हूँ, एक्चुअली वो थैली में और थैली सखाराम में, और माधवी में अभी थक गया हूँ, मैं भी नीचे नहीं जाऊंगा। तुम ऐसी चाय बना दो। आप थक गए हैं तो आप आराम कीजिए, मैं थैली लेकर आती हूँ। अरे वाह, तो स्वीट ऑफ यू माधवी। बसा बसा मी आता आले। ठीक है। क्या हुआ माधवी भाभी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सखाराम हमारा कहाँ गया? सखाराम तो भिड़े मास्टर लेके गया होगा ना? नहीं नहीं, वो तो घर पे है। तो फिर सखाराम कहाँ गया? एक मिनट। आहो 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 आहो। माधवी की आवाज? भिड़े मास्टर। आहो। हाँ बोल माधवी। सखाराम कहाँ है? वही तो पूछने के लिए मैंने बाहर बुलाया आपको। कहाँ गया सखाराम? हाँ भिड़े मास्टर, तुम्हें नहीं पता सखाराम कहाँ है? नहीं, तुम्हारा ये मेहता साहब के बॉस के चक्कर में सखाराम के बारे में याद ही नहीं रहा। केला कुट, मैं आ रहा हूँ नीचे। कमाल है, भिड़े मास्टर को नहीं पता सखाराम कहाँ है। माधवी भाभी, ये तो बहुत अजीब बात हो गई। तेज तर। सखाराम कहाँ गया? अरे बार बार मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं थोड़ी सखाराम चलाता हूँ। सखाराम गया कहाँ? फिर से? अरे आपको नहीं पूछ रहा हूँ आतिफ भाई, अपने आप से पूछ रहा हूँ। आप डिलीवरी करने गए थे, वहां तो नहीं भूल के आ गए? वहाँ पे कैसे भूल सकता हूँ माधवी, वहाँ से मैं लेके निकला था सखाराम को। तो फिर कहीं रास्ते में तो नहीं छोड़ा है? वो अदरक पुदीना लेने गए थे ना, वहां तो नहीं भूल के आ गए? माधवी, सखाराम को मैं कहीं भी भूल के भी नहीं भूल सकता। तो फिर कहाँ जा सकता है सखाराम? आप ना
शांति से याद कीजिए कि आप रास्ते में कहाँ रुके थे। मैं कस्टमर के यहाँ से निकला और फिर मैं अदरक पुदीना लेने के लिए रुका, फिर वहां से मैं निकला और फिर मैं ये सब क्या है? सब सामान है। इसमें क्या माधवी भाभी? भाई थे। अरे भिड़े मास्टर, अरे भिड़े मास्टर फिर क्या? अरे रुको। क्या हुआ भाई? अरे अब्दुल, तुमने मेरे आप यहाँ क्यों आए? बताता हूँ। भिड़े मास्टर, भिड़े मास्टर, तुम यहाँ क्यों आए? हाँ बता रहा हूँ, पहले पूछने तो दो। अब्दुल, तुमने मेरे सकरम को देखा? हाँ, बहुत बार। आप ये पूछने के लिए आए हो? अरे वैसे नहीं अब्दुल, तुमने मेरे सकरम को यहाँ पे देखा? हाँ, यहाँ भी देखा, बहुत बार आते जाते। अहो, क्या पूछ रहे हैं आप? अब्दुल, जब मैं अंदर गया था तब तुमने सकरम को यहाँ पे देखा? हाँ भिड़े भाई, जब आप अंदर होगे तो सकरम भी अंदर ही होगा ना। अरे जब मैं मेहता साहब के बॉस के पीछे भागा था तो सकरम यहीं पे रह गया था। अब सकरम को यही भूल गए थे? अरे सिर्फ सकरम को नहीं माधवी, सकरम की चाबी भी सकरम पे ही छोड़ के आया मैं। या क्या कल्याण, चाबी भी छोड़ के आए आप? अरे वो मेहता साहब के बॉस के पीछे भागना था मुझे माधवी, तो हड़बड़ी में चाबी और सकरम यहीं पे भूल गया मैं। अरे बाप रे, पर अभी तो यहाँ सखाराम नहीं है। हाँ तो गया कहाँ सकरम? अब्दुल, भिड़े भाई, जब मैं अंदर आया तब सकरम यही था। अच्छा, और जब तुम वापस आए तब नहीं था शायद। अरे शायद नहीं अब्दुल, कंफर्म बताओ। एक मिनट, एक मिनट। मैं यहाँ से ऐसे आ रहा था, ये पक्का यहाँ सकरम नहीं था। क्या? अरे तो सकरम गया कहाँ? अरे भाई साहब, तुम तो यही रहते हो, तुमने मेरे सकरम को देखा यहाँ पे पार्क किया हुआ? भिड़े भाई, मैं काम के वक्त यहाँ वहाँ नहीं देखता। काम के वक्त सिर्फ काम, और मेरा काम तो नीचे देखने का है। अगर मैं ऊपर देखूंगा तो मेरे कपड़े जल जाएंगे, और आज तो इतने सारे कपड़े इस्त्री करने हैं कि ऊपर देखने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। अरे तो कहाँ गया मेरा सकरम? अभी किसको पता होगा? भिड़े मास्टर, लास्ट में मेहता साहब और जेठा भाई आए थे, तो उनको पता होगा। हाँ, मेहता साहब को पूछता हूँ। मेहता साहब! दोस्तों, गोकुल धाम सोसाइटी का नाम हंगामा धाम सोसाइटी होना चाहिए था। बॉस नाम की आफत से छुटकारा मिला नहीं था कि एक नई आफत सोसाइटी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जी हाँ, भिड़े का सखाराम सोसाइटी के गेट से गायब हो गया है। मेरे बॉस को संभालने के चक्कर में पता नहीं भिड़े उसे वहां भूल कैसे गया। कहाँ होगा सखाराम? क्या उसे कोई ले गया? और ले गया तो कहाँ ले गया? दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि भिड़े और सखाराम के बीच में रिश्ता कितना गहरा है। सखाराम भिड़े के भाई जैसा है। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, क्योंकि सखाराम का भिड़े की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। और अगर सखाराम नहीं मिला तो भिड़े सिर्फ गोकुल धाम सोसाइटी को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को अपने सर पर उठा लेगा। पता नहीं दोस्तों, सखाराम किस हाल में होगा। क्या वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? और अगर नहीं मिला तो भिड़े का क्या हाल होगा? और भिड़े बाकी सबका क्या हाल करेगा? ये सब जानने के लिए और हंसी और ठाकों में लोटपोट होने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे कहाँ खो गए? अंजलि, मन करता है कि यूं ही 3 दिन तक तुम्हें देखता रहूं। अच्छा, पर आप तो कह रहे थे कि आपके बॉस ने आपको बहुत ज्यादा काम दिया है और आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो आप अपना काम कीजिए, क्योंकि मुझे भी बहुत काम है। अरे अंजलि, बॉस से कह दूंगा ना कि पैर का दर्द बहुत बढ़ गया था, काम नहीं कर पाया। अच्छा, आप मेरे लिए झूठ बोलेंगे? हाँ, अगर दोस्त के लिए बोल सकता हूँ तो तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। इतना प्यार करते हैं मुझसे? नहीं। हाँ? अरे उससे भी ज्यादा। मैं दिल, तुम मेरी दीवानगी, मेरी सांसें भी तुम,
तुम ही मेरी जिंदगी। अब 3 दिन तक हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। मेहता साहब वो क्या मेहता साहब क्या हो गया अचानक कैसे? सॉरी 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 टू डिस्टर्ब, लेकिन मेहता साहब आपने मेरे सखाराम को सोसाइटी के गेट के बाहर देखा? मैं सखाराम को वहां पर पार्क करना कब से शुरू कर दिया? मैंने पार्क नहीं किया था। वो क्या हुआ, हाँ सच कहूं भिड़े, जब हम वहां आए थे ना तब हम इतना टेंशन में थे कि हमारा ध्यान ही नहीं गया। पर अगर आपने सखाराम वहां पार्क किया था तो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो सकता है? कहीं आरटीओ वाले टो तो नहीं करके लेकर गए? अरे देवा, भिड़े क्या हुआ भिड़े मास्टर? मेहता साहब ने सखाराम को देखा? नहीं देखा। शायद आरटीओ वाले ले गए होंगे। हाँ हाँ। अरे रुको भिड़े, कहाँ जा रहे हो? आरटीओ ऑफिस। शांत हो जाओ। अगर आरटीओ वाले कोई भी व्हीकल ले जाते हैं ना तो नीचे जमीन पे चौक से निशान लगा के जाते हैं। तुमने वहां निशान देखा? नहीं, अभी तो याद नहीं है, मैंने ठीक से देखा नहीं है। मैं देखता हूँ। अरे भाई, इधर पार्क किया था क्या? हाँ। अरे वहां कहाँ जा रही हो माधवी? मैंने सखाराम को यहाँ पार्क किया था। यहाँ यहाँ पे निशान नहीं है ना? नहीं। मतलब सखाराम टो नहीं हुआ है। तो कौन लेके गया सखाराम को? माधवी भाभी, ऐसे कैसे कोई सखाराम को ले जा सकता है? स्टीयरिंग लॉक तोड़ना आसान नहीं है। नहीं, चाबी तो सखाराम पे ही थी ना। हाँ। क्या तुम चाबी भूल गए थे? हाँ। अब फिर भी दिन दहाड़े ऐसे गेट के सामने से सखाराम को कौन उठाकर ले जा सकता है? कौन तो बदमाश जेठालाल। भिड़े, जेठालाल सखाराम को क्यों लेकर जाएगा? सही बात है, क्योंकि उसको मजा आता है ना मुझे परेशान करने में। उसने मजाक किया होगा मेरे साथ। आखिर में वही दुकान गया ना, तो यहाँ पे देखा होगा उसने कि सखाराम खड़ा है, चाबी लगी हुई है, ले गया दुकान। भिड़े, जेठालाल हल्का फुल्का मजाक कर सकता है लेकिन किसी को परेशान करने वाला मजाक नहीं कर सकता। हाँ, अभी फोन करता हूँ ना उससे, सच सामने आ जाएगा। आओ। हाँ? शांति से बात करना होगा। बोल बोल भिड़े। जेठालाल, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कौन क्या, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ तो ये क्या ऐसी मजाक मुझे बिल्कुल पसंद, ये सब क्या बोल रहा है तू? जेठालाल, मैंने मेरे सखाराम को सोसाइटी के गेट के बाहर पार्क किया था, अब वो यहाँ पे नहीं है। तो? अरे तो क्या, तो तुम मेरे सखाराम को लेके दुकान क्यों गए? अरे मैं तेरा सखाराम को लेके क्यों दुकान आऊंगा भाई? क्योंकि तुम्हें जब देखो तो रिक्शा मिलती नहीं है। तुमने देखा होगा यहाँ पे कि पापा सखाराम खड़ा है, चाबी लगी हुई है, तो मैं इसको दुकान लेके जाता हूँ, बाद में भिड़े को फोन करके बोल दूंगा, और दुकान जाने के बाद तुम भूल गए मुझे फोन करना। ओहो, तूने तो अभी खड़ा है क्या बैठा है? बोलना, तू खड़ा है क्या बैठा है अभी? खड़ा हूँ। क्यों? ओहो, खड़े खड़े तूने तो क्या मनगढ़ंत कहानी रच दी भाई। तू अभी जो कुछ बोला ना, मतलब जो कहानी सुनाई ना, उसका एक शब्द भी सही नहीं है दोस्त। जेठालाल, मैंने सखाराम को सोसाइटी के गेट के बाहर रखा था और तुम ही हो जो सोसाइटी के बाहर गए हो। कहाँ है मेरा सखाराम? मुझे नहीं पता है भाई। एक काम करना, डायरेक्ट सखाराम को ही फोन करके पूछ लेना। उसका मोबाइल तो तूने दिया ही होगा ना, और अगर नहीं दिया तो शाम को दुकान से आते आते उसके लिए एक अच्छा सा मोबाइल लेके आता हूँ। जेठालाल, ये मजाक करने का वक्त है, मैं सीरियस हूँ, सखाराम गायब है। ओह सॉरी भिड़े, सॉरी, लेकिन सच में मुझे पता नहीं है तेरा सखाराम कहाँ है दोस्त। क्या हुआ, क्या कहा? उसका कहना है कि वो सखाराम को लेके नहीं गया। मैंने तुम्हें कहा था ना भिड़े, जेठालाल ऐसा मजाक नहीं कर सकता है। तो फिर सखाराम कहाँ गया? जेठालाल के अलावा मेरे साथ और कौन मजाक कर सकता है? टप्पू सेना। नक्की ये मजाक टप्पू सेना ने किया है, उसके पहले भी ये मजाक कर चुके हैं। सखाराम को लेके बाहर गए थे वो। अभी पूछता हूँ उनको। अरे नहीं, अब और नहीं चल सकता, थोड़ी देर बैठ के जाता हूँ।
यहाँ से वहां से यहाँ थक गया। टप्पू सेना, टप्पू सेना, अरे ओ टप्पू सेना। काय झालं बाबा? हाँ भिडे अंकल। गोळ्या, मेरा सखाराम कहाँ है? आपका सखाराम तो आपका सखाराम कहाँ है? तो मलाच विचारतोय। गोळ्या, सखाराम के साथ मुझे कोई भी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक? मैं भिड़े अंकल? सच सच बताओ, मेरा सखाराम कहाँ है? नहीं नहीं बच्चों, सच में आप लोग कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं माधवी आंटी, हम तो कब से क्लब हाउस में खेल रहे थे। अब सोनू को पूछ लीजिए। हाँ आई बाबा, ये लोग सच बोल रहे हैं। अगर इन्होंने सखाराम छुपाया होता तो ये क्लब हाउस में थोड़ी ना होते। हाँ, हम लोग सखाराम लेके निकल गए होते ना। अरे तो फिर कहाँ गया मेरा सखाराम? आओ, अभी तो पक्का है सखाराम नक्की चोरी हो गया है। सखाराम को कौन चोरी करेगा माधवी? चोर। लेकिन भिड़े अंकल, आपका सखाराम तो हैंडल लॉक होता है, फिर कोई कैसे लेके जा सकता है? अरे बाड़ा, ये चाबी छोड़ के आए थे सखाराम पे। डोंट वरी भिड़े अंकल, सखाराम गुम हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम कर देना, पैसे मिल जाएंगे। हाँ। ये होगी, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है। सखाराम के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। पता नहीं मेरा सखाराम कहाँ होगा, किस हालत में होगा। बाबा टेंशन नका घेऊ, हमारा सखाराम हमें जल्दी वापस मिल जाएगा। मेहता साहब के बॉस के चक्कर में सखाराम गायब हो गया। ऐसी बात नहीं है भिड़े, तुम खुद सखाराम में सखाराम की चाबी भूल गए थे ना। हाँ, लेकिन अगर चाबी लेने रुक जाता ना मेहता साहब, तो बॉस आपके घर पहुंच जाता। भिड़े भाई, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हम आपको नया सखाराम दिलवा दें? नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने सखाराम को बहुत संभाल के रखता हूँ। अभी वो गायब हो गया तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। अभी क्या करेंगे? लेकिन क्या करेंगे? क्या ढूंढते सखाराम को? चला। अरे भिड़े भाई, ऐसे कहाँ ढूंढेंगे सखाराम को? हाँ मतलब चोर ऐसे सखाराम को लेके रास्ते पे घूम नहीं रहा होगा ना। हाँ मेहता साहब, मैंने तो सुना है कि चोर लोग स्कूटर को चोरी करने के बाद तुरंत एक एक पार्ट्स को अलग करके चोर बाजार में बेच देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे सखाराम के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे उसको जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे लेकिन भिड़े, अब तक कंफर्म नहीं हुआ ना कि सखाराम चोरी हुआ है। लेकिन कंफर्म करने का काम तो पुलिस का ही है ना मेहता साहब। हाँ, और अगर ढूंढने में देर कर दी तो फिर चोर लोग सखाराम को टुकड़े टुकड़े करके बेच डालेंगे। नहीं, मुझे फोन करना ही पड़ेगा पुलिस को। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मेरा सखाराम चोरी हो गया है। ओ भाई, इंसान चोरी नहीं होता है, किडनैप होता है। नहीं नहीं, इंसान नहीं, सखाराम दरअसल। मिल गया सखाराम, मिल गया। देख आ गया तेरा सखाराम। सखाराम आपके पास? हाँ बेड़ी, सब बाद में बताता हूँ। ओ पिड़ू, सखाराम को देख के कैसे लग रहा है? अरे इनकी जान में जान आ गई अब तो। सोड़ी, मेरे सखाराम को तुम लेके गए थे? हाँ। कब? अभी दोपहर को। मैं आज गैराज से घर जल्दी आ रहा था तो मैंने देखा सखाराम अब्दुल की शॉप के बाहर खड़ा है और चाबी भी उसमें लगी हुई है। तो मैंने सखाराम को स्टार्ट किया और ले गया। पर क्यों सोडी ऐसे बिना बताए क्यों लेकर गए? तो मैं समझाता हूँ मेहता साहब। तो मैंने जब सखाराम में चाबी लगी हुई देखी तो मैंने सोचा पहले सखाराम को कंपाउंड में पार्क करता हूँ और फिर जब पीड़ू को चाबी दूंगा ना तो उसे डांटूंगा और उससे पूछूंगा वो ऐसे कोई सखाराम को चाबी के साथ अकेले छोड़ता है। लेकिन जब मैंने सखाराम को स्टार्ट किया तो मैं क्या सुनता हूं कि सखाराम के इंजन में से नॉकिंग की आवाज आ रही थी। वो सखाराम ऐसे वाइब्रेट कर रहा था जैसे कि उसे ठंड लग रही हो। तो मैं ले गया उसे सर्विस कराने गैराज। काय गो भाई, वाह पापा वाह, माझा राजा, मुझे बोलना तो चाहिए था।
अगर मैं तुझे बताता तो तू मुझे सखाराम को ले जाने देता? तू तो यही कहता ना कि सखाराम ठीक है, टॉप क्लास है, वो सर्विस की क्या जरूरत है, फजूल का खर्चा वगैरह वगैरह। हाँ सोडी भाई अगदी बरोबर है। ओए पिड़ू, वो ऐसी टॉप क्लास सर्विस कराई है ना, अगले 6 महीने तक तुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। ये देख मक्खन। थैंक यू सोडी, थैंक यू। हाँ थैंक यू सोडी अंकल। थोड़ी तुझे मेरी तरफ से भी थैंक यू। क्या है ना, ये सखाराम के ढूंढने के चक्कर में इतनी भाग दौड़ हुई ना कि थकान के मारे मेरी हालत पतली हो गई। अच्छा हुआ तुम मुझे बाहर मिल गए और सखाराम में बिठाकर यहाँ सोसाइटी के अंदर ले आए। थैंक यू। हमारे गोकुल धाम की तकदीर ही ऐसी है, कुछ भी हो जाए लेकिन अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हाँ सही बात है। तो इसी बात पे मेरे घर चलते और लस्सी वस्सी पीते। अरे हाँ चलो 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 चलो। सुबह ही तो गुलाब जामुन खाया था। नहीं हमने नाश्ता कर लिया है, फिर कभी। हाँ भाई सोडी, मैं अभी अभी घर पे जाऊंगा, माधवी के हाथ की मस्त मसालेदार चाय पीऊंगा और आराम करूंगा। मैं भी। अगवी ओ आतिब्रा, ओ आपको भी माधवी रानी के हाथ की चाय पीनी और आराम करना? नहीं नहीं सोडी, मेरे कहने का मतलब है मैं अपने घर पे जाके आराम करूंगा, ऐसे। हाँ हाँ तो फिर ठीक है, ओ मैं भी घर जाता हूँ। सोडी फिर से एक बार थैंक यू। हाँ ओए पिड़ू, ओए दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ओए पिड़ू, ओ तू भूल गया, ओ गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ले सखाराम इज ऑल योर्स। यस यस यस। अरे कोई मुझे भी तो बाहर निकालो। हाँ हाँ भाई निकलो जो। सॉरी हाँ निकलो निकलो निकलो। ओए बच्चों, वो क्या सेल्फी खींचने आए हो? वो गड्डी नु हाँ, गड्डी पकड़ो, सखाराम नु पकड़ो यार। कोशिश करो। चुप हटो, मैं यहाँ से आता हूँ। हटो अरे बाप रे, अरे कोशिश करो कोशिश करो। फसले फसले। ऐसे नहीं होगा अब्दुल, फिर से हाथ फंस जाएगा। आप पाँव निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ 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 बरोबर है बरोबर है। तोड़ो 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 और तोड़ो। बस 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 बस, पूरा हाथ ही निकल गया, सिर्फ पाँव बाकी है। आपका पाँव बाकी है ना निकलना। कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए। सावकाश सावकाश। परमेश्वरा निकल गया। थैंक यू थैंक यू। अब तो सच में घर पे जाके आराम करना पड़ेगा। अरे चलो 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 बेटा। हाँ चलो। हाँ बैठ दो। बाय 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 आदि भाई। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू मेहता साहब। मैं तो भी थैंक यू। चल सोनू क्लब हाउस चल। चल क्लब हाउस चलते चलो। आई मैं थोड़ी देर खेल के आती हूँ। हाँ हाँ तब हाँ हाँ ये हाँ सखाराम, कितना मिस किया तुमको मैंने। चलो चलो अपनी जगह पे जाते हैं। सखीला विसरला तुम्ही सखारामच्या नादात। सॉरी सॉरी। मी बसते ना। बस अब सखाराम सखाराम सखाराम, सॉरी दोस्त, सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें बाहर ही भूल गया था। तुम्हें देखा नहीं तो मेरी हालत खराब हो गई थी, पता है। सच में तुम मेरे सुख दुख के साथी हो। कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। आप दोनों के लिए यही चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। चाय लेके आ तू, आ रहा हूँ ना मैं। चला। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। तारी बाकी रे पागलड़िनु तुम रे। अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या आराम से बैठा, आज ऑफिस नहीं जाना है? वाह जेठालाल, भूल गए? तुम्हारे लिए तो मोच का बहाना बनाया था, इसीलिए ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी मिली है। सॉरी सॉरी सॉरी, कीजिए आराम कीजिए आराम कीजिए। अरे क्या आराम करूं, अभी बॉस ऑफिस से फाइल भेजता ही होगा। अरे अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। तारक चलकर वेजिटेबल जूस पी लीजिए। हाँ। अब जेठा भाई आप पियेंगे? अरे नहीं, थैंक यू अंजलि भाभी। ओके मेहता साहब। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह, मानना पड़ेगा बबीता जी, अब कसरत के मामले में एकदम पंचाल है।
यू मीन पंक्चुअल? हाँ वही। जेठा जी, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज में पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। बबीता, तुम किसको पंक्चुअलिटी के बारे में बता रहा है? यार भाई, आप कहाँ से आए? कहाँ से आया मतलब? और मैं और बबीता साथ में मॉर्निंग वॉक पर गए थे। तो आप क्यों पीछे रह गए? अच्छा, थक गए थे इसलिए धीरे धीरे आ रहे थे। ओ जेठालाल, मैं अब्दुल का दुकान पे ब्रेड लेने के लिए रुका था। अरे क्यों बहाना बना रहे हो यार भाई, मान लो ना क्या बबीता जी जितने फिट नहीं है। ओ जेठालाल, ये फिटनेस का बात तो तुम करो ही मत। पहले तुम खुद को देखो। क्या यार, मैं एकदम फिट हूँ। नहीं बबीता जी? नहीं। अरे नहीं, सॉरी जेठा जी, पर आपको भी थोड़ी मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत है। मॉर्निंग वॉक क्या बबीता? जेठालाल को मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वॉक करने का जरूरत है। कम ऑन यार, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। लेकिन जेठा जी, आपको डेली सुबह थोड़ी तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं तो करना चाहता हूँ बबीता जी, लेकिन ये ठंडी की सीजन करने ही नहीं देती। हाँ, रोज सुबह वो गोदड़े में से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। गोदड़ा? अरे वो उठते हैं ना हम लोग, ब्लैंकेट। हाँ वही। सुबह सुबह आँख खुलती ही नहीं। तो जेठालाल, रोज मैं तुमको सुबह उठाने के लिए आ जाऊंगा। चाचा जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट। हेलो, हाँ मैं निकल गया हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। आज सॉरी बबीता जी, मुझे निकलना पड़ेगा, वो दुकान में वो थोड़ा मीटिंग है तो जाना पड़ेगा। ओके। जेठालाल, तुम है ना बात घुमाने का चैंपियन है। क्या बात क्या घुमाई मैंने? अरे फोन का रिंग बजा नहीं और काली तुमने फोन उठा के बात कर लिया। अरे फोन साइलेंट पे है यार भाई, ओ जेब में घर हुआ तो मैंने उठा लिया। ओके बबीता जी, चल। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। आप नहीं बोलेंगे नाइस डे? कुछ फायदा नहीं है ना जेठालाल। क्या है, तुम्हारा कुंडली ही कहता है कि कितना भी हैव अ नाइस डे बोलो, तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम होता ही है। तो आप तो साइंटिस्ट हो, कुछ करो ना। 3-4 ग्रहों को ऐसे हिला के थोड़ा लाइन पे ले आओ ना। ठीक है, मैं बात करता है। चलो मैं निकलता हूँ बबीता जी। ओके। हाँ। अरे सॉरी लगाता नहीं, सॉरी। अंत भला तो सब भला। जिस सखाराम के लिए भिड़े ने गोकुल धाम को अपने सर पर उठा लिया था, उस सखाराम को सोढ़ी ले आया। ये तो वही बात हो गई ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। गोकुल धाम में छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े हंगामे होते रहते। वो हुआ यूं कि सोढ़ी ने सखाराम को देखा और बिना बताए रिपेयरिंग के लिए ले गया। वो क्या है ना कि हम परिवार वाले हैं ना, इसलिए बिना बताए एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। यहाँ पर खट्टी मीठी नोकझोंक है तो मीठी मीठी बातें भी है। खैर, सखाराम वापस आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया। क्या लगता है आपको, क्या गोकुल धाम के तकदीर में ज्यादा समय तक सुख शांति है? दोस्तों, गोकुल धाम के तकदीर में हंगामे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही मकसद है कि आपके घर पर हंसी बरकरार रहे। दोस्तों, अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो गोकुल धाम में इससे पहले कभी नहीं आया, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके घर पर बरसने वाली है हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे वाह, तुम गुजराती सर? नहीं साहब, मैं गुजराती नहीं हूँ, मेरी वाइफ गुजराती है। वो जब भी खुश होती है ये गाना गाती है। ओह अच्छा, वाह। लगता है आप भी आज बहुत खुश हैं। हाँ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कोई टेंशन नहीं है। ये रिक्शा भी आसानी से मिल गई, अभी दुकान भी टाइम पे पहुंच जाऊंगा। साहब, ये बहुत अच्छी बात है। इंसान को छोटी छोटी बातों में भी खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ मिल सकती है। अब हमें ही देख लो साहब, हम दिन भर रिक्शा चलाते हैं, यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है, दिन भर पॉल्यूशन ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और कई बार तो अजीब से अजीब लोगों का भी सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में छोटी छोटी बातों में ही खुशी ढूंढ के खुश रह सकते हैं। लेकिन साहब, जब भी आदमी बहुत खुश होता है ना, टेंशन का कौवा तभी चोंच मार देता है। हाँ नहीं, ये बात भी सही है भाई। अभी देखो ना, हमारे पूरन चाचा थे, उनको 10 लाख की लॉटरी लगी साहब। और इतने खुश हुए, फिर अचानक ठप मतलब? उनको खुशी के मारे हार्ट अटैक आ गया। अरे नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं, जिंदा है।
अरे ओ अच्छा अटैक आया लेकिन बच गए। अच्छा, लेकिन कहने की बात है, लॉटरी लगी, खुश हुए और अटैक आ गया। मैंने कहा ना, इंसान जब बहुत खुश होता है तो टेंशन का कौवा चोंच मार देता है। हाँ नहीं ये बराबर है भाई, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है। अच्छा, मतलब आपको भी अटैक आया था? ए भाई चुप बोल भाई, कोई अटैक बटैक नहीं आया मुझे। अरे अभी तो आपने बोला ना, अक्सर आपके साथ ऐसा होता है। नहीं मतलब वो खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, कोई ना कोई टेंशन आ ही जाता है। अच्छा, वही जो तुम बोल रहे थे वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं है उसमें। बस रोक भाई रोक। ये देख आ गया टेंशन। क्या हुआ सब? नहीं कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग सेठ। हाँ गुड मॉर्निंग। जग्गू, तूने नट्टू काका और भागा को देखा? नहीं, मैंने सुबह से देखा नहीं है, लगता है अभी तक आया नहीं है। माले रोज तो टाइम पे आ जाते हैं, आज कहाँ रह गए दोनों? अरे मैं गदा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच गया हूँ, लेकिन दुकान तो बंद है। ठीक है, मैं दूसरी दुकान से ले लेता हूँ। अरे भाई साहब एक मिनट, क्या चाहिए, क्या लेना है आपको? हमारे सेट को चार्जर चाहिए था। हाँ तो अभी 5 मिनट में दुकान खुल जाएगी। नहीं उनको अर्जेंट है। अरे ये चाचा भतीजा की वजह से सुबह सुबह बोनी का कस्टमर चला गया। कहाँ रह कहाँ गए ये दोनों? भागा ने फोन काट दिया। अरे नट्टू काका ने भी फोन काट दिया। अरे कहाँ है ये दोनों? बस चल उतर जल्दी। उतर रहा हूँ सेठ जी। लो भाई। नट्टू काका कहाँ है? ये क्या कर रहा है? नट्टू काका कहाँ है? पता नहीं। नहीं पता मतलब? पता नहीं मतलब नहीं पता। आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं, घर से ही आ रहा हूँ। और तू? मैं भी क्या? घर से ही आ रहा हूँ। तो अलग अलग रिक्शा में क्यों आए दोनों? अरे मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, अलग अलग रिक्शा में क्यों आए? इनसे पूछिए। इनसे पूछिए क्या होता है? नाम मालूम नहीं है मेरा? मालूम है, लेकिन मैं अपने मुंह से लेना नहीं चाहता। वाह, एक तो गलती खुद की और नाम नहीं लेना चाहता मेरा। मेरी गलती? गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। अरे गलती तेरी है। गलती मेरी नहीं, गलती आपकी ही है। अरे गलती तेरी है। छे भाई, ये बाड़क बड़ा बंद करो, दुकान खोलो जल्दी। पता है अभी एक कस्टमर दुकान बंद देके चला गया। देखा? अरे देखा क्या? मुझे क्या बोल? दुकान खोल जल्दी। जी दुकान खोल। जी। बोलो, सुबह सुबह क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? इनसे पूछिए। फिर सा शुरू मत करना, जो भी है सीधा सीधा बता। सेठ जी, आज सुबह मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी नट्टू काका ने मुझे डांटा। रोना बंद कर, रोना बंद कर, बंद कर रोना। क्या हुआ, जुकाम हुआ है? नहीं, रोना आ रहा है, लेकिन आपने अभी बोला ना रोना बंद कर, इसलिए कंट्रोल कर रहा हूँ। ऐसे। नट्टू काका आप बताइए, सुबह सुबह क्या हुआ है आप दोनों के बीच? बताता हूँ, सब बात डिटेल में बताता हूँ, फिर आप ही बताना गलती किसकी है। भागा, गैस पे दूध रखा है, जरा देख लेना। तब तक मैं कपड़े की घड़ी कर लेता हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
अरे बागा, जी नट्टू काका। ये दूध उबल गया, तूने देखा भी नहीं? क्या कर रहा था? योगा। बागा, मैंने तुझे कहा था ना कि गैस पे दूध रखा है, देख लेना। आपने मुझसे कब कहा था? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तूने ऐसा करके हाँ बोला। मैं कैसे हाँ कहूँगा नट्टू काका? आपने जो कहा वो मैंने सुना भी नहीं। मेरे कान में ब्लूटूथ थे। वो सब मुझे नहीं पता, तूने ऐसे ऐसे करके हाँ बोला था। ओ, वो तो मैं योगा की एक्सरसाइज कर रहा था, ऐसे। वो सब मुझे नहीं पता। ये दूध उबल गया, उसमें गलती तेरी ही है। मेरी गलती क्या है? अरे मैंने तुझे कहा था तो तेरे ये कान की भुंगली निकाल के तुझे सुनना चाहिए था ना। अरे लेकिन नट्टू काका, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे कुछ कह रहे थे? नो 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 नो, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड गैस साफ करो। नट्टू काका, आपको मुझे ऐसे झंझोड़ के बताना चाहिए था ना कि बागा गैस पे दूध रखा है, जरा ध्यान रखना। छोड़, गलती तेरी है, जाके गैस साफ कर। मैं साफ करूं? अरे गलती तेरी है तो तू ही साफ करेगा ना। अरे लेकिन मेरी क्या गलती है? चुप, जा जाके गैस साफ कर। ठीक है नट्टू काका, आप बड़े हैं इसलिए आपकी बात मान रहा हूँ। बाकी गलती आपकी ही है। अरे गलती तेरी है और तेरी ही है। गलती आपकी है और आपकी ही है। गलती तेरी है, ये तू नहीं मानेगा ना। ठीक है, मैं आज से तुझसे बात नहीं करूंगा। ओके, जैसी जिसकी सोच। आज से मैं भी आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हे भगवान। अभी बताइए, गलती बागा की है ना? मेरी गलती? मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। ए बाबा, एक शांति रख, शांति रख। नट्टू काका, इसमें गलती ना बाघा की है। नहीं सेठ जी, इसमें गलती बागा की है। अरे आपने मुझे फैसला सुनाने को बोला है ना, तो मैं फैसला सुना रहा हूँ, तो सुनिए ना चुपचाप भाई। जय। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें गलती ना बाघा की है ना नट्टू काका की, गलती तुम दोनों की है। कैसे? हाउ कम? समझाता हूं। आपने जब भी बाघा को बोला कि गैस पे मैंने दूध गर्म करने रखा है, जरा ध्यान रखना, तभी आपने बाघा के कान में लगे ब्लूटूथ नहीं देखे। ये आपकी गलती। तो मेरी गलती? तेरी गलती है बेटा कि तो कान में ब्लूटूथ लगा के योगा कर रहा था। तो बिना ब्लूटूथ के भी योगा कर सकता था ना। है? अगर बिना ब्लूटूथ के योगा कर रहा होता तो नट्टू काका जो बोले वो तुझे सुनाई देता, तो दूध उभराता ही नहीं। देखो, जीवन में अगर खुश रहना है तो कभी कभी अपनी गलती ना हो तो भी मान लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बात वहीं खत्म हो जाती है। अभी देखो, ये छोटी सी बात में आप दोनों ने टणी रखी, तो नुकसान किसका हुआ? तुम दोनों का ही हुआ ना। दोनों को अलग अलग रिश्ता में आना पड़ा। सॉरी नट्टू काका, आई एम सो सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम ऑल्सो सॉरी बागा। नट्टू काका, आइंदा से मैं योगा करने के टाइम पे कभी ब्लूटूथ नहीं लगाऊंगा। और मैं भी ख्याल रखूंगा कि तूने कान में ब्लूटूथ पहना है कि नहीं। अगर नहीं पहना होगा तो ही मैं दूध गर्म करने को रखूंगा। सेठ जी, मजाक कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो सॉरी बागा वंस अगेन। मी टू नट्टू काका। आपको भी सॉरी। हाँ सेठ जी, हमारे झगड़े की वजह से आज दुकान लेट खुली। आपको कितनी देर बाहर इंतजार करना पड़ा। एक कस्टमर भी आकर चला गया। तो वी आर रियली वेरी सॉरी सेठ जी। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, नहीं नट्टू काका? ऑफ कोर्स। चलो इसी बात पे अभी काम पे लगो। चलो जी सेठ। ये कौन आया? सेठ जी, कोई बड़ी पार्टी आने वाली थी।
आइए आइए आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आइए आइए। मेरा नाम शैलेश याग्निक है और ये मेरे पार्टनर परेश भाई हिंगू है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 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 बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? दरअसल सेवा तो हमें करनी है। हैं? हमें 200 टीवी चाहिए। 200 टीवी? जी हाँ, रामसंग कंपनी के 48 इंच के। ओहो, आहा। आप सुंदर के जीजा जी है ना? आप जानते हैं सुंदर को? बहुत अच्छी तरह से। वाह, अच्छी तरह से? हाँ। तो मतलब आपका कितने का हो गया? क्या? मेरा मतलब कैसे कैसे जानते हैं आप? बचपन में हम पड़ोसी थे। अच्छा, अहमदाबाद में? हाँ। दरअसल क्या हुआ, पहले मैं अहमदाबाद में रहता था। पिछले कुछ सालों से मैं मुंबई में सेटल हो गया हूँ। काफी समय से सुंदर से बात नहीं हुई है। कैसा है वो? बाहर ही है कि वो अंदर था? अंदर? अभी आपने बोला ना वो बाहर ही है कि? अरे बाहर मतलब पिछली बार जब बात हुई थी तब वो बोल रहा था कि वो फॉरेन सेटल होने वाला है। फॉरेन? हाँ। सुंदर फॉरेन? नहीं नहीं, वो कहाँ? अरे सुंदर फॉरेन में सेटल हो जाए तो मेरे साथ हजारों लोगों को शांति शांति हो जाए। सुंदर तो अहमदाबाद में ही है। अच्छा जेठा भाई, वो 200 टीवी तो मिल जाएंगे ना? हाँ मिल जाएंगे। वैसे डिलीवरी कब चाहिए आपको? बस 10 तारीख को चाहिए। अच्छा 10 तारीख को? हाँ तो बहुत टाइम है, आराम से मिल जाएगी। हाँ तो टीवी का जो भी रेट है बता दीजिए, हम अभी डील फाइनल कर देते हैं। रेट की आप चिंता करिए ही मत। मेरे जैसा रेट पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो समझो ना कि आपको एक टीवी 48 इंच का ना रामसंग तो 31,500 में पड़ेगा। भाव तो अच्छा बोला। हाँ नटू काका, आपका जो भी भाव है हमें चलेगा। क्यों शैलेश भाई? हाँ हाँ, जो भाव है चलेगा। सुंदर का ये ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह वाह, बस तो आप 10% अभी एडवांस दे दीजिए और बाकी का जो पेमेंट है वो डिलीवरी के एक दिन पहले आप देंगे तो चलेगा। करेक्ट। एडवांस क्या, पूरा पेमेंट आप अभी ले लीजिए। पूरा पेमेंट एक साथ? 200 टीवी का पेमेंट होगा 63 लाख रुपया। जी हाँ पता है। हाँ तुझे क्या प्रॉब्लम है बागा? पूरा पेमेंट एक साथ नहीं चाहिए तो हम एडवांस दे देते हैं। क्यों परेश भाई? हाँ जैसा ठीक लगे उन्हें। नहीं नहीं नहीं, होता क्या है ना, वो कोई पार्टी इतना बड़ा पेमेंट एक साथ देती नहीं है ना, इसलिए इसको थोड़ा पूरा पेमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो परेश भाई डील फाइनल, चेक दे देते हैं? हाँ बिल्कुल दे दीजिए। वैसे आप चेक कौन सी डेट का दे रहे हैं? आज के डेट का ही दे देते हैं। आपको पेमेंट मिल जाए उसके बाद आप डिलीवरी कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ आप कोई भी मतलब, हाँ आज की भी चलेगी, बराबर ठीक है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स 63 ना? 63 लाख। 63 हाँ। अच्छा ये 200 टीवी आप एक साथ ले रहे हैं तो कोई रिजॉर्ट खोल रहे हैं आप? नहीं क्या है कि आप ये टीवी तो ले रहे तो हमारे इधर फ्रिज एसी वो भी हम बेचते हैं, तो अगर वो भी चाहिए तो वो भी हम आपको अच्छे भाव में मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, हम कोई रिसोर्ट या होटल नहीं खोल रहे हैं। एक्चुअली आज हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी दिवस है और उनका शताब्दी महोत्सव बड़ी धूमधाम से अहमदाबाद में मनाया जाने वाला है। अरे हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा ये प्रमुख स्वामी जी के जन्म शताब्दी का महोत्सव का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है अहमदाबाद में। जी हाँ, वहाँ जो उत्सव मनाया जाने वाला है उसी के लिए हमें 200 टीवी की जरूरत है। अच्छा
और यही 200 टीवी हम वहाँ सेवा में देना चाहते हैं। ओहो, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। प्रमुख शाही महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मनाया जाएगा और उसमें देश विदेश से लाखों भक्त आने वाले हैं। ओहो, और आप लोग भी जरूर आएगा। अरे जरूर जरूर, ये भी को कहने की बात है, जरूर आएंगे। फिलहाल तो ये चेक आप रखिए। क्या हुआ जेठा भाई, ऑर्डर कैंसिल? दोस्तों, मैं अपने परम मित्र जेठालाल की किस्मत को समझ चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी समझ गए होंगे। जेठालाल की किस्मत तो मेरी गो राउंड जैसी है, कभी खुशी के मारे ऊपर तो कभी मुसीबत के मारे नीचे। लेकिन मैं जेठालाल को अब तक समझ नहीं पाया हूं। 63 लाख का ऑर्डर मिला है भाई, माल की डिलीवरी करनी है पैसा मिलने के बाद, और जेठालाल है कि आती हुई लक्ष्मी को मना कर रहा है। उसने चेक लेने से इनकार कर दिया। भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? भाई मुझ जैसा नौकरी पेशा आदमी अगर ये समझ सकता है कि इसमें फायदा ही फायदा है, तो जेठालाल जैसा व्यापारी आदमी आती हुई लक्ष्मी को मना क्यों कर रहा है? भाई मैं तो टोटली ब्लैंक हो चुका हूं और मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल के एपिसोड में, और यह भी पता चल जाएगा कि जेठालाल के मन में क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब का आनंद पाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। देश विदेश से लाखों भक्त आने वाले हैं। ओहो, और आप लोग भी जरूर आएगा। अरे जरूर जरूर, ये भी को कहने की बात है, जरूर आएंगे। फिलहाल तो ये चेक आप रखिए। क्या हुआ जेठा भाई, ऑर्डर कैंसिल? नहीं, ऑर्डर कैंसिल नहीं है, ऑर्डर तो पक्का ही है। मैं ये 200 टीवी आपको भाव टू भाव दूंगा। एक मिनट, आप इतने का चेक बना दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जेठा भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा और बुजुर्गों के आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे। थैंक यू परेश भाई, थैंक यू। इसमें हफ्ते के 7 दिन के 7 सोनेरी सूत्र दिए हुए हैं। वाह, प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वभाव सुधारेगा तो परिवार में स्वतः शांति होगी। छोटे बड़े सभी का आदर करें, सर्वत्र विवेकपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करें। वाह, अगर हम वाणी में संयम रखें और सोच समझकर बोले तो क्लेश से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देंगे तो भविष्य उज्जवल ही बनेगा। वाह वाह, ये तो बहुत ही जरूरी सूत्र है। सुख दुख में भगवान को करता हरता समझे, प्रार्थना करें, उससे शांति रहेगी। वाह, वैसे भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, भगवान की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। घर में किसी की भी भूल हो, उसके प्रति उदार बने, भूल को भूलना सीखें। वाह, सहनशील व अनुकूल बने, सेवा करें, हठाग्रह छोड़ें तो घर में एकता रहेगी। वाह वाह। और 7वां सूत्र इन सभी सूत्रों का आधार है। हाँ। घर सभा सत्संग भक्ति करें, उससे परिवार में एकता और शांति रहेगी। क्या कि आजकल लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का समय ही नहीं है, इसीलिए परिवार बिखर जाते हैं। तो जेठा भाई, हम चलते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। वाह सेठ जी, हाँ, इस ऑर्डर से भले हमें कमाने को कुछ भी न मिला, लेकिन मन की शांति और आनंद कितना मिला। अरे नट्टू काका, मन की शांति तो जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सीट जी, मैं क्या कहता हूँ, हम जब टीवी की डिलीवरी करने अहमदाबाद जाएंगे तो कम से कम 2-3 दिन वहां पे रुकेंगे। मैं जाऊं? अहमदाबाद? नहीं, गोडाउन में। क्यों?
नहीं, जाके चेक कर लेता हूँ ना कि रामसंग कंपनी के 48 इंच के कितने टीवी पड़े हैं, तो वो हिसाब से कंपनी में ऑर्डर देने का पता चले। बोलिए बोलिए गोपाल भाई। अच्छा, ओहो, अरे मुबारक हो गोपाल भाई, मुबारक हो। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। अरे आप हुक्म करो मालिक, आप बोलेंगे तब आ जाऊंगा दमन में। हाँ हाँ, पक्का पक्का। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ले बोलो नट्टू काका, अभी आप कह रहे थे ना कि इस ऑर्डर से हमें कुछ कमाने को नहीं मिला, तो ये भगवान ने 200 टीवी के सामने 400 टीवी का ऑर्डर भेज दिया। ओहो, 400 टीवी? हाँ, वो दमन वाले गोपाल भाई एक और बड़ा रिजॉर्ट खोल रहे, तो उसमें उनको 400 टीवी की जरूरत है। बोलो। वाह 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 सेठ जी, नट्टू काका, भगवान की लीला अपरंपार है। लेकिन भाई मैं दमन जाऊं तो पीछे दुकान संभालना। वो तो संभालते ही है ना। हो गई आपके कुर्ते को इस्त्री? यस, एकदम कड़क इस्त्री हो गई है। अच्छा, अभी जरा ये 3 साड़ियों को इस्त्री करके दीजिए ना। आदमी एक और साड़ियाँ 3, बहुत नाइंसाफी है ये। एक ही साड़ी को इस्त्री करके दीजिए अभी फिलहाल के लिए। अरे तीनों हो जाएगी माधवी, टेंशन मत लो। बस एक अदरक वाली चाय मिल जाएगी। नहीं, नहीं बनाऊंगी। सुबह से कितनी चाय पी चुके हैं आप? माधवी, ठंड के मौसम में कोई चाय को मना करता है भला? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। आपको एसिडिटी हो जाती है फिर। ए बास आता है माँ, बस। अभी आप इतने सारे कैरेक्टर्स कर रहे थे तो मुझे भी, मतलब मुझ में भी से शोले जागरूक हुए। ठीक है ठीक है, अभी मैं हाथ पर हाथ करम भिड़े तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 1 कप चाय मिलेगी मधु। नहीं। अरे क्यों? अरे तुम्हारी चाय मतलब प्यार का टॉनिक है मधु। तुम्हारे हाथों की चाय पीकर मुझे हमारा जमाना याद आता है। ना मस्का मारते आप 1 कप चाय के लिए। ठीक है, मत बनाओ, जाओ। ओ, रूठे रूठे पिया। मैं चाय लेकर आती हूँ और मस्त अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ, स्पेशल। हाँ, तो उसमें ना पुदीना और मसाला भी डालना। हाँ हाँ, उसमें हल्दी, गुड़, लहसुन भी डालती हूँ। चाह हवा है ना, मुनीठ हंसा। बाज बात होता है। हाँ ठीक है, साड़ी को इस्त्री करके रखना भी आता है। हाँ बोलो जेठालाल, क्या टेंशन देने के लिए फोन किया भाई? क्या भीड़ है, मैं तुझे हमेशा क्या टेंशन देने के लिए फोन करता हूँ? अरे नहीं नहीं, गम्मत के लिए। बोलो बोलो, क्या बात है? हाँ नहीं, वो क्या है कि एक मीटिंग के लिए मुझे दमन जाना पड़ सकता है, तो तू जरा बापूजी का ध्यान रखेगा? नहीं भाई, अरे इस पे कहने वाली क्या बात है भाई जेठालाल, रखूंगा ही ना ध्यान। नहीं, कहना तो पड़ेगा ना भीड़, बिना कहे तुझे कैसे पता चलेगा कि बापूजी घर पे अकेले और मैं बाहर गाँव हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, लेकिन मतलब ये बोलने की जरूरत है ना कि ध्यान रखो चाचा जी का, वो तो मैं रखूंगा ही। हाँ नहीं, वो तो रखोगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना कि मैं बाहर गाँव हूँ और बापूजी घर पे अकेले। तू रोज रोज बापूजी का खबर अंदर पूछने के लिए थोड़ी आता है मेरे घर पे। हाँ कळलं। तुम निश्चिंत होके जाओ दमन, मैं चाचा जी का यहाँ पे ध्यान रखूंगा। हाँ? और मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू भीड़, थैंक यू। ओके। ओह माधवी, चाय की खुशबू मतलब पूरा नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ मैं। क्या चाय बनाती हो तुम, वाह। मास्टर जी आज कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं आप मेरी। माधवी, तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। तो माधवी, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार तुम्हें मिलने आया था। हाँ, तुम्हारे हाथों की बनी चाय पी थी मैंने। पता है ना तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था उस वक्त? जावई बापू, आमची माधवी फक्कड चहा बनवते बरं का। बिल्कुल ऐसे ही शर्माई थी तुम उस वक्त भी। वाह 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 माधवी, तुम्हारे हाथों की चाय और तुम्हारे हाथ का बना हुआ थालीपीठ, मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि शादी करूंगा तो तुम्ही से। ओहो, आज मुझे पता चला कि थालीपीठ और चाय की वजह से आपने मुझसे शादी की है। अरे सस्ता नहीं है माधवी, चाय और थालीपीठ तो होटल में भी मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों का प्यार उसमें कहाँ होता है ना। तुम्हारे हाथों में जो प्यार है, उसकी मिठास है, वो कुछ अलग ही है। बस अभी बातें बनाना बंद कीजिए और चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मैं चाय ऐसे नहीं पीऊंगा। तो
क्या अभी हाथ से पिलाऊं? हाँ 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 क्या है, सोनू आएगी देखेगी तो क्या सोचेगी? पर क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना कि आई बाबा में कितना प्यार है, टचवुड। ए बाबा ठीक है, हाथ से मत पिलाओ। एक काम करते हैं हम लोग, आधी आधी चाय पीते हैं। हाँ पर मुझे चाय नहीं पीनी है। प्लीज पी ना माधवी, प्लीज। एक मिनट हाँ ऐसे नहीं है, एक मिनट, ऐसे नहीं। आओ इधर आओ। हाँ दे दो। पोपट भाऊजी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं पोपट भाऊजी, आइए ना। आओ भाई आओ। तुम क्यों आए? कब आए? हाँ वो आप लोगों के बीच में वो ऐसे। हाँ कर। अच्छा है, शादी के इतने सालों बाद भी इस तरह के रोमांटिक पल बहुत अच्छा है। पोपट भाऊजी नहीं माधवी भाभी, पति पत्नी के बीच में इतना प्यार सच में बहुत अच्छा है। मैं भी सोचता हूँ कि कब मेरी शादी होगी और कब मेरे जीवन में इस तरह के रोमांटिक पल आएंगे। आएंगे पोपट भाऊजी आएंगे, धीरज रखिए आप। हाँ अरे इतने सालों से धीरज ही तो रखकर बैठा हूँ, लेकिन पता नहीं उस धीरज का फल। पोपटलाल तुम बताओ सही, कैसे आना हुआ? अरे वही माधवी भाभी के हाथ की फर्स्ट क्लास अदरक पुदीना युक्त मसालेदार चाय पीने। अरे वाह, अभी तो माधवी ने एडिशन भी किया है। अच्छा क्या? उसमें मस्तपैकी हल्दी और लहसुन डालती है। नहीं ऐसा कहीं नहीं है पोपट भाऊजी। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। माधवी भाभी सिर्फ अदरक और पुदीना, वो बाकी का रहने दीजिएगा। नहीं पोपट भाऊजी ऐसा कुछ नहीं डालती हो, ये ऐसे होगा, इनके साथ ऐसे भी मजाक कर रही थी ना इसलिए। अपना बात करो। कहीं ना बैठो। हाँ बोलो। देखो क्या है ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुद्दा बहुत गंभीर है। आज तक इस मुद्दे को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस मुद्दे को गंभीरता से समझो, क्योंकि तुम सोसाइटी के सबसे समझदार और जिम्मेदार इंसान हो। थैंक यू पोपटलाल, बताओ क्या बात है? तुम जब भी सोसाइटी के बाहर निकलो, अचार पापड़ की डिलीवरी करने या बैंक में या मार्केट में, तो बहुत चौकन्ने रहे। याद रहे, गोकुलधाम सोसाइटी में तुम्हारा दोस्त और 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर होनहार पत्रकार रहता है, जो समाज का जागरूक नागरिक है, लेकिन बेचारा अभी तक कुंवारा है। मेरा मतलब है एकदम चौकन्ने रहना। जैसे ही मेरे लिए कोई रिश्ता दिखे, तुम बात करना और फौरन मुझे फोन कर देना। तो करूंगा ही ना पोपटलाल, इसमें चौकन्ना क्या रहना है भाई? नहीं, मेरा मतलब है मेरी शादी को लेकर तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां खोलना चाहता हूँ। वो पहले से ही खुली हुई है पोपटलाल, तुम टेंशन मत लो पोपटलाल, तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन कब? जब वक्त आएगा तब। तुमने सोचा भी नहीं होगा और शादी की शहनाई बज जाएगी। देखो सत्य है। ओहो, शहनाई मैरिज ब्यूरो से फोन है। ओहो बेटा, हेलो जी, मैं शहनाई मैरिज ब्यूरो से आशा बोल रही हूँ। बोलिए आशा जी, मेरे जीवन में नई आशा की किरण आप कब लाएंगी? बस आधे घंटे में। पोपटलाल जी, आप अभी आधे घंटे में मैरिज ब्यूरो आ सकते हैं? क्यों? एक NRI फैमिली है और लड़की बहुत ही गुड़ी और बहुत ही सुंदर है, और तो और उनको आपका प्रोफाइल भी बहुत पसंद है। क्या बात कर रही हैं आप? सच? बस आप जल्दी से आके उनसे मिल लीजिए। हाँ अभी पहुंचता हूँ। क्या हुआ? अरे भिड़े, अभी हम शादी की बात कर रहे थे और मेरे रिश्ता आ गया। लड़की वाले NRI है, मेरा प्रोफाइल उन्हें बहुत पसंद आया है। अरे वाह, क्या नाम है लड़की का? वो नहीं पूछा, वहाँ जाके सब पता चल जाएगा। मैं जाकर आकर सब बताता हूँ। लेकिन चाय तो पीकर जाइए। माधवी भाभी चाय रहने दीजिए, लेट हो जाएगा, अभी निकलने दीजिए मुझे। मैं भी आ रहा हूँ। अरे वाह भिड़े, थैंक यू। तुम भी मेरे साथ मैरिज ब्यूरो आ रहे हो? अरे नहीं, मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ और तुम चाय पी लो भाई, 2 मिनट ही लगेंगे पोपटलाल, फिर निकलते हैं साथ में। हाँ अच्छा। हाँ पोपट भाऊजी, पी लीजिए ना पटकन। हाँ बस। अच्छा ठीक है, बस। मुझे 2 किलो भिंडी देना। नहीं 2 किलो तेंदुली देना। नहीं छोड़ो, मुझे 2 किलो लौकी देना और 3 किलो आलू देना। क्या बात है कोमल भाभी, आज आप इतने कंफ्यूज क्यों हो? अरे बबीता, ये तो रोज का हो गया है मेरा। ये सुबह शाम क्या खाना बनाऊं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। वो बात तो है। मैं भी ना कुछ भी खाना बनाऊं, अगर हमेशा मुझे बोलेगा
बबीता, अभी तो तुमने कुछ दिनों पहले यही खाना बनाया था। अरे हाँ, मेरे घर में यही हाल है। आम तो मारो रोशन बहुत डायट है, जो बनाऊं वो खा लेता है, लेकिन कभी कभी प्यार से बोल देता है, रोशन इस बार हफ्ते में तूने 2 बार आलू पराठे बनाए। अय्यर को भी रोज खाने में वैरायटी चाहिए। कहाँ से लाए नई नई रेसिपीज रोज? अंजलि भाभी, इस बात पे आप तो बहुत ही लकी हो। आपका तो सब कुछ डाइट फूड में फिक्स ही होता है ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें तो डाइट फूड में भी वैरायटी चाहिए है? और फिर हर रोज कुछ ना कुछ मसालेदार खाने की फरमाइश तो आ ही जाती है। हाँ, पर वो डिमांड आप कहाँ पूरी करते हैं? अब रोज नहीं, पर कभी कभी उन्हें मसालेदार खाना खिलाना ही पड़ता है। अरे वाह, आज तो वरी देना ही पड़ेगा ना, वरना मेहता साहब डाइट फूड फॉलो थोड़ी ना करेंगे। वो तो है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर रोज खाने में क्या बनाना है ये लेडीज का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। सही बात है। गुड मॉर्निंग बहनों। गुड मॉर्निंग महिला मंडल। सो अच्छे, आज ये हस्बैंड वाइफ साथ में सब्जी खरीदेंगे। अरे नहीं, सब्जी तो माधवी खरीदेगी, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। आपने जॉब ज्वाइन किया? कांग्रेचुलेशंस। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। नहीं, ओ हेलो, मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बहनों, मुझे आप सबसे शुभेच्छा चाहिए। क्यों? किस बात के लिए? अरे अभी शहनाई मैरिज ब्यूरो से फोन आया था, मेरे लिए रिश्ता आया है। लड़की वालों को मेरा प्रोफाइल बहुत पसंद आया है। थैंक यू। चलिए मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट। अरे थैंक यू। वहीं से फोन है। आशा जी, मैं निकल गया हूँ, आधे घंटे के पहले ही पहुँच जाऊंगा। पोपटलाल जी, अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? एक्चुअली अभी वो लड़की वाले ना वो रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मिलने के लिए बुला रहे थे, और अभी ऐसे अचानक ना बोल दिया, वो भी मिले भी ना। पोपटलाल जी, लड़की के घर वालों ने कहा है कि आपके और लड़की के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। अब दोनों के बीच में मंगल का कोई मेल ही नहीं है। अरे तो फोन करने के पहले ग्रह मिलाने चाहिए थे ना। नेहमीप्रमाणे ग्रह फिरले ऐसे। अरे उनसे कहिए कि ग्रह मिलने से कुछ नहीं होता है, दिल मिलने चाहिए। आशा जी, एक काम कीजिए, मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि अगर लड़के और लड़की में प्यार हो, समझदारी हो, तो इतने दूर बैठे ग्रह कुछ नहीं कर सकते हैं। दीजिए नंबर दीजिए उनका। सॉरी पोपटलाल जी, मैं नंबर तो नहीं दे सकती, और अब तो वो लोग चले भी गए। चले गए? क्या आशा जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आकाश में उड़ती हुई सबसे ऊंची पतंग जैसा था, और अभी कटी पतंग जैसा हो गया हूँ। पोपटलाल जी, अब बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए और भी रिश्ते आएंगे। अच्छा आशा जी, आप पोपटलाल जी, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। अरे मैं ये कह रहा था कि आप आगे से ध्यान रखिएगा। जी। एग्जैक्टली क्या हुआ पोपटलाल भाई? वही जो हर बार होता है, अभी ठीक से रिश्ता आया भी नहीं था, लड़की से मिला भी नहीं था, और कैंसिल हो गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो लोग कह रहे हैं कि मेरे और लड़की के ग्रह नहीं मिल रहे। पता नहीं मेरी कुंडली में ऐसा क्या है जो हर बार शादी होते होते रह जाती। पोपट भाई, आप निराश मत होइए। वैसे मेरे पहचान में एक ज्योतिष है, और हाल ही में मेरा उनके साथ काफी अच्छा अनुभव भी रहा है। आप एक बार उनसे मिलकर बात क्यों नहीं कर लेते? शायद वो आपकी कोई मदद कर ले। अंजलि भाभी, मैं बहुत सारे ज्योतिषों को दिखा चुका हूँ, अब थक गया। अब तो सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा है। खुदाई जी पे भरोसा रखो पोपट भाई, बड्डू सारू ठसे। हाँ पोपट भाई, बी पॉजिटिव। और एक बार उन्हें मिलने में क्या अर्ज है, वो काफी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, आप कह रही हैं तो एक बार मिल लेता हूँ। दोस्तों, हमारा भारत देश महान ऋषि मुनियों का देश है। उनके संस्कार, उनकी वाणी, उनके आशीर्वाद से आज भी भारत देश के परिवारों में प्रेम और स्नेह बना हुआ है। सब लोग मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। बस इसी तरह से उनका आशीर्वाद हमारे पोपटलाल पर पड़ जाए, ताकि पोपटलाल को अपने जीवन में शहनाई की गूंज सुनाई दे।
पर पोपटलाल की किस्मत में शहनाई की गूंज सुनाई देना इतना आसान नहीं है। अंजलि ने पोपटलाल को पंडित जी के बारे में तो बता दिया है, पर क्या पोपटलाल के ग्रह उसे सही दिशा में लेकर जाएंगे, या फिर ज्योतिष के उपाय के बाद पोपटलाल के ग्रह उसे और भी ज्यादा इंतजार करवाएंगे? दोस्तों, इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपके घर पर हंसी में कोई कमी नहीं आएगी। पोपटलाल के रिश्ते की खोज में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, लेकिन इस हंगामे की वजह से आपके घर पे छूटेंगे हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। एग्जैक्टली क्या हुआ पोपटलाल भाई? वही जो हर बार होता है। अभी ठीक से रिश्ता आया भी नहीं था, लड़की से मिला भी नहीं था और कैंसिल हो गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो लोग कह रहे हैं कि मेरे और लड़की के ग्रह नहीं मिल रहे। पता नहीं मेरी कुंडली में ऐसा क्या है जो हर बार शादी होते होते रह जाती। पोपट भाई, आप निराश मत होइए। वैसे मेरे पहचान में एक ज्योतिष है और हाल ही में मेरा उनके साथ काफी अच्छा अनुभव भी रहा है। आप एक बार उनसे मिलकर बात क्यों नहीं कर लेते? शायद वो आपकी कोई मदद कर ले। अंजलि भाभी, मैं बहुत सारे ज्योतिषों को दिखा चुका हूँ, अब थक गया हूँ। अब तो सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा है। खुदाई जी पे भरोसा रखो पोपट भाई, बड्डू सारू ठसे। हाँ पोपट भाई, बी पॉजिटिव। और एक बार उन्हें मिलने में क्या अर्ज है, वो काफी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, आप कह रही हैं तो एक बार मिल लेता हूँ। हाँ, मैं अभी उनसे आपके लिए फोन पे बात करती हूँ। लगाइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। मैं अंजलि मेहता बोल रही हूँ। हमारे सोसाइटी में पोपटलाल जी रहते हैं। पत्रकार पोपटलाल? हाँ हाँ, पत्रकार पोपटलाल जी रहते हैं। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, जो 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भी हैं। और तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल एडिशन का हेड। अरे नहीं, इसको बात करने दो, करो बात करो। नहीं आप कीजिए। तो करने दो ना बात उनको, कीजिए। समझ लीजिए वो मेरे भाई ही है। पंडित जी, वो आपसे मिलना चाह रहे थे। मुझे पूछे ना, मैं अभी मिल सकता हूँ? क्या वो आपसे अभी मिल सकते हैं? जी जी, थैंक यू। श्री गणेश। पोपट भाई, आप अभी जाकर उनसे मिल सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू अंजलि भाभी। मैं अभी जाता हूँ, आप जरा मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। बस अभी करती हूँ। चले मैं निकलता हूँ। थैंक यू। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी जरा सोसाइटी पे जाके आता हूँ। हाँ, मुझे गोभी देना। आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का जो गोचर हुआ है ना, उसकी वजह से अड़चन आ रही है। तो इसका कोई उपाय? देखिए, आप पंडित अजय शास्त्री के पास आए हैं, चिंता मत करना। नमस्ते। परेश भाई, आप शादी का नाम ही मत लो। आपकी कुंडली में अभी शादी का योग है ही नहीं। लेकिन पंडित जी, अभी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरी सलाह मानो तो इन सब से आप दूरी रहो। पर क्यों? अभी आपका रिश्ता जुड़ने का योग है ही नहीं। फिर भी अगर आप आगे बढ़े तो आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। इसका नाम परेश है, ये भी मेरी ही राशि का है। हे भगवान, मेरा क्या होगा? तो अब मैं क्या करूं? परेश भाई, आप 1 साल के लिए शादी को भूल ही जाओ। नहीं क्या? अगर आप शादी के लिए आगे बढ़ें तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। प्रणाम। ओ महाशय, आप कहाँ चले? वो मुझे भी पता चल गया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नाम भी पौ से शुरू होता है ना, पोपटलाल। अरे हाँ, पत्रकार पोपटलाल जी। अंजलि जी ने कहा था फोन पर आपके बारे में। हाँ, लेकिन अब तो बात बिगड़ ही गई है ना। देखिए पोपटलाल जी, राशि भले ही एक हो, लेकिन हर एक की कुंडली अलग अलग होती है। हाथों की रेखाएं भी अलग अलग होती है। तो आप डर क्यों रहे हैं? आइए बैठिए। सॉरी। वैसे आपकी बात एकदम सही है। एक दिन में लाखों हजारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन सबकी जिंदगी एक जैसी थोड़ी होती है। अब आप समझे। ये मेरी कुंडली है, जरा देखकर बताइए ना, मेरी कुंडली में शादी का योग कब है? सब ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? पोपटलाल जी,
2 मिनट शांत बैठिए। गिनती में गड़बड़ हो गई तो? हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे पोपटलाल जी, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है। आप अपने स्वबल पर आगे आए हैं। आप बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान। वो सब ठीक है, आप ये बताइए ना, मेरी कुंडली में शादी का योग कब है? बहुत जल्द। आपकी कुंडली में शादी का योग बहुत ही जल्द है। सच? कब 1 आध महीने में मेरी शादी हो जाएगी? हो भी सकती है, लेकिन इसमें एक अड़चन है। क्या? इसमें राहु केतु की संगत जो है ना, वो बाधा कर रही है। अरे तो आप राहु केतु को अलग कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी आप शादी के लिए प्रयत्नशील रहिए। अरे पंडित जी, इतने सालों से मैं बहुत प्रयत्नशील हूँ। आपको पता है मैंने अपनी शादी के लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी लड़कियां देखी, लेकिन हर बार रिश्ता होते होते रह जाता है। वही राहु और केतु की अड़चन। तो आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? और जोर लगा के प्रयत्न कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं और प्रयत्न करूंगा। वैसे पोपटलाल जी, आपकी कुंडली में प्रवास के योग। अच्छा, मतलब ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको किसी व्यक्तिगत काम से बाहर जाना पड़ सकता है, और इसमें आपको यश योग की प्राप्ति हो सकती है। मतलब शादी हो सकती है? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। योग काफी अच्छा है। थैंक यू पंडित जी। पोपटलाल जी, एक बात का ख्याल रखना, आने वाले 2 दिन आपके बहुत संघर्ष के हैं, लेकिन उसके बाद आपको यश योग प्राप्ति के संकेत हैं। थैंक यू पंडित जी। फिलहाल ये कुंडली मेरे पास छोड़ के जाइए, मैं थोड़ा डिटेल में स्टडी करता हूँ। हाँ ठीक है, आप रखिए कुंडली रखिए। पंडित जी, आपकी दक्षिणा? अरे नहीं, रहने दीजिए। नहीं, दक्षिणा तो आपको लेनी ही पड़ेगी। अंजलि जी का हमारा बहुत पुराना परिचय है, सही में रहने दीजिए प्लीज। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके आशीर्वाद ले लेता हूँ। यशस्वी चलता हूँ। तारक, अब डिनर के बाद क्या खा रहे हैं आप? समोसा। हाँ? समोसा कहाँ छुपा के रखा आपने? अरे अंजलि, तुम भी ना बैठो। बैठो। देखो, तुम्हारे होते हुए मैं सब कैसे खा सकता हूँ? तो फिर बताइए ना, क्या खा रहे हो? अभी तुमने मुझे क्या खिलाया? डिनर। और डिनर के बाद इंसान क्या खाता है? मुखवास। तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ जड़ी बूटी वाला मुखवास खा रहा हूँ, ये देखो। ओह, पाचन के लिए परफेक्ट। अच्छा है ना? आपको अच्छा नहीं लगा? तारक, आप ऐसे ऊपर किसे इशारा कर रहे हैं? यही कि सुबह को नीम, दोपहर को करेला, शाम को ग्रीन टी और रात को लौकी के व्यंजन। ये भी कोई जिंदगी है? ऊपर वाले से यही कंप्लेन कर रहा था। तारक, हे भगवान, कब मुझे करेले से मुक्ति मिलेगी? अरे मेहता साहब, करेले से क्यों दूर भाग रहे हैं? करेला तो स्वस्थ जीवन की जड़ी बूटी है, अमृत है, अमृत। सुना? पोपटलाल, मेरे लिए तो ऐसा बोलने वाले भी मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अंजलि भाभी, ये लीजिए 2 किलो करेले। अरे वाह, थैंक यू पोपट भाई। पोपटलाल, ये क्या मजाक है? अरे मेहता साहब, आपके लिए स्पेशली मार्केट से खरीद कर लाया हूँ। अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ इतने सारे करेले किस खुशी में लेकर आया हो? बिल्कुल, एक खुशखबरी है। अंजलि भाभी ने जिस ज्योतिषी के पास मुझे भेजा था, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द मेरी शादी का योग आने वाला है। बस मुझे उसके लिए प्रयत्नशील रहना है। अरे वाह पोपट भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बात तो अच्छी है, लेकिन खुशखबरी मिलने पर इंसान पेड़े लाता है, बर्फी लाता है, और तुम क्या लाए हो? करेले। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी ने मुझे ज्योतिषी के पास भेजा था, तो उनकी पसंद की चीज ही लाऊंगा ना। थैंक यू पोपट भाई। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम एक काम करो, तुम 2 ग्लास इस करेले का फ्रेश जूस निकालकर पोपटलाल के लिए लेकर आओ और उसे पिलाओ। मेहता साहब, आज मेरा अच्छा दिन है, क्यों कड़वी बातें कर रहे हैं? पोपट भाई, अब अंजलि भाभी, मेरे कहने का मतलब है कि मेरा आज का खाना पीना सब हो गया है, मैं अब और कुछ नहीं ले पाऊंगा। अरे मेहता साहब,
ज्योतिषी ने मुझे कहा है कि मुझे अपनी शादी के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। अब आप ही बताइए ना, मैं कैसे प्रयत्न बढ़ाऊं? पोपटलाल, मेरे दोस्त मीत को तुम जानते हो ना? अरे हाँ हाँ जानता हूँ, एक दो बार आप ही के मुझे उसका नाम सुना है। वही ना जिसकी शादी नहीं हुई है? लेकिन अब तय हो गई है। अच्छा, कैसे, क्या किया उसने? वो भी तुम्हारी तरह शादी के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा था, हर जगह हाथ पैर मारता था। वैसे तो वो गुजराती है, लेकिन शादी के लिए हर भाषा के अखबार में मैट्रिमोनी के ऐड ढूंढता था। तभी उसे पता चला कि एक मराठी अखबार में हर हफ्ते मैट्रिमोनी का स्पेशल एडिशन छपता है, और वहीं से उसे उसका मन का मीत मिल गया। अच्छा, कौन सा मराठी अखबार मेहता साहब? विचार मित्र अखबार। अच्छा, ये अखबार कहाँ मिलेगा? अपने भिड़े के घर वही आता है पोपटलाल। अरे वाह 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 मेहता साहब, थैंक यू थैंक यू। लगता है मेरी शादी का योग अभी से गतिमान हो गया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए रास्ता दिखाया, अब मेरे लिए क्या? अरे मेहता साहब, अगर मीत की तरह मुझे भी अपने मन का मीत मिल गया तो 6 महीने के लिए रोज पेड़े, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब लेकर आऊंगा आपके लिए, और जो आपको पसंद है वो भी ले आऊंगा। पोपट भाई, अरे अंजलि भाभी, जैसे एक भाई बहन के लिए सोचता है, वैसे दोस्त को भी दोस्त के लिए सोचना पड़ेगा ना। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। हाँ, सुबह होते ही मैं भिड़े के घर जाकर पिछले हफ्ते का अखबार ले लूंगा। हाँ, ये लीजिए, इसे भी पैक कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग माधवी भाभी। अरे गुड हाँ, मॉर्निंग good morning, पोपट good morning, भाऊजी। या बसा बसा। मस्त मसाले वाली चाय बना रही हूँ, पीकर जाइए। अरे माधवी भाभी, चाय की खुशबू घर में कदम रखते ही आ गई थी, मैं चाय पीकर ही जाऊंगा। हाँ, बैठिए बैठिए, मैं लाती हूँ। हाँ बोलो बोलो, सुबह सुबह क्या काम पोपटलाल? पहले तू ये फालतू काम छोड़। पोपटलाल, कोई भी काम फालतू नहीं होता है, काम काम होता है। रूठ गया मेरा सेक्रेटरी। तेरा नहीं, सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मैं। हाँ? अरे हाँ भाई, मेरा वही मतलब था। तू छोटी छोटी बातों में सीरियस क्या हो जाता है? मैं मजाक कर रहा था। तुझसे ना एक बहुत जरूरी काम है। शादी का? अरे वाह भिड़े, समझ गया? ये तो कोई भी समझ जाएगा। क्या क्या क्या? काहे ना बोलो, क्या क्या काम है? मुझे वो मराठी अखबार चाहिए। क्यों? उसमें बैटरी मॉडल का एक स्पेशल पेज आया। अच्छा, मैंने नहीं देखा। अरे तू क्यों देखेगा भाई, तेरी शादी तो हो चुकी है। अरे हो। भिड़े, तू अपनी जिंदगी में खुशखुशाल है, लेकिन तू ये भूल गया कि तेरा एक दोस्त कुंवारा बैठा है। अगर तुझे मैं याद रहता ना, तो तूने वो पेज जरूर देखा होता। ओ बरोबर है, बरोबर। अरे अभी बैठा क्या है, जा ढूंढ के पेपर लेके आ। हाँ हाँ लाता हूँ। ये मैं कर देता हूँ। हेलो हेलो बबलू। अरे कौन बबलू भाई, तो रॉन्ग नंबर है। अरे शांता, मैंने तो नंबर एकदम बराबर लगाया था, फिर ये रॉन्ग नंबर क्यों बता रहा है? परत एकदा लावून बघा ना। हेलो हेलो बबलू। अरे रॉन्ग नंबर है भैया, रॉन्ग नंबर है ये, बबलू नहीं है इधर कोई। हेलो हेलो, 2 दिन पहले मैंने बबलू से इसी नंबर पे बात की थी, अब कैसे बोल रहे कि रॉन्ग नंबर है? अरे भाई साहब, मैं आपको कितनी बार बोलूं, आप गलती से रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। क्या क्या कब से बार बार बबलू 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 कर रहे हैं? हेलो सुधाकर मामा। अरे तू बबलू बोल रहा है ना? हाँ हाँ बबलू बोलते है। अरे तू बार बार रॉन्ग नंबर बोल के फोन क्यों कट कर रहा है? मेरा नंबर सेव नहीं है क्या तेरे पास? नहीं, नंबर सेव नहीं है। वो क्या है ना, मेरे दोस्त ने बिना देखे फोन उठाया था। अच्छा बोलो मामा बोलो, कसा आहेस तू? मी एकदम बरं आहे. बरं ऐक, तू आता घरी आहेस ना? हाँ घर पर ही हूँ. बरं झालं चल, मैं और तेरी मामी अभी 10-15 मिनट में तेरे यहाँ पहुंच रहे. अरे वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है, या घर ही आ, हम घर पे ही है. आप पोपटलाल तुम भी. अरे सॉरी सॉरी भाई, वो बबड़ू बबड़ू बोल रहे थे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे बचपन का नाम बबड़ू है? मुझे प्यार से बुलाते हैं बबड़ू. लीजिए गर्मा गर्म चाय. बैठे बैठे. अल्लाह बैठो. थैंक यू माधवी भाभी. अरे हाँ माधवी, सुधाकर मामा का फोन आया था, वो और शांता मामी आ रहे हैं अभी आ रहे? हाँ. अरे वाह,
ओ फिर तो ये समेटना पड़ेगा। अरे अभी मतलब वो नीचे कंपाउंड में नहीं है, आने में 10-15 मिनट है उनको, बाद में समेट लेंगे। हाँ अच्छा वाह माधवी भाभी, हर बार की तरह फर्स्ट क्लास चाय बनी है। थैंक यू। मजा आ गया। चल पेपर दे बबड़ू। बबड़ू प्यार से बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू पेपर के लिए और माधवी भाभी चाय के लिए थैंक यू। वेलकम। चलिए चलिए चलता हूँ। ओके आहो आप ना चाय पटापट पीकर कुर्ता पहन लीजिए, मैं बाकी ये सब समेट लूंगी। ओहो ठीक। मैं आले ठेऊ। फटाफट इसमें से नंबर देख के सारे मैरिज ब्यूरो में फोन करता हूँ। मैट्रिमोनियल वाला पेज कहाँ गया? मैट्रिमोनियल वाला पेज कहाँ गया? इसमें तो पेज है ही नहीं। भिड़े भी ना बिना चेक किए पेपर दे दिया। क्या करूं? हाँ तोता मैं ना मैरिज ब्यूरो में बहुत दिन से नहीं गया, वहां जाके पता करता हूँ कोई नई इंक्वायरी आई है क्या। यस। छाता छाता भी भिड़े के घर पे ही भूल गया हूँ, वहीं से लेके निकल जाता हूँ। नमस्कार करता हूँ। आशीर्वाद आशीर्वाद। अब बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। या बस या। वाह बबडू, घर तो एकदम मस्त झकास बनवलं हो ना मा। दे हाँ मामा, बहुत दिन बाद मुंबई आए, कैसे आना हुआ? अरे सखाराम से मिलने आए थे, सोचा तुझे भी मिलते चलूं। तो सखाराम नीचे ही है, मिले कि नहीं? नीचे? आहो क्या अभी वो हमारी स्कूटर सखाराम की बात नहीं कर रहे, सखा बहू की बात कर रहे हैं, उनके बेटे। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी मामा, का है हमारे स्कूटर का नाम इन्होंने सखाराम रखा है, इसलिए थोड़ा गोंधड़। अरे ये बबलू है ना, बचपन से ऐसी ही। उसने तो उसके साइकिल का भी नाम रखा था। क्या नाम रखा था रे? जाओ दे ना मामा। अरे जाओ दे कैसा? अरे सब लोग इतने हंसते थे उसके ऊपर, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है। वो अपने साइकिल का भी नाम रखा था? बताया नहीं मुझे आपने कभी, बताइए ना क्या नाम रखा था? काही नाही। हाँ आठवलं, लाली ताई। लाली ताई। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं गर्मा गर्म पोहे और चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। सुन भाई तो बस, हमारा चाय नाश्ता सब हो चुका है। हाँ और वैसे भी माधवी, मामा को एसिडिटी है, मामा चाय नहीं पीता, तो तू मामा और मामी के लिए मस्त पैकी कोकम शरबत बनाओ। अच्छा सुन भाई था, ते सगळं नंतर बघू आपण। मैं बबलू से कुछ जरूरी बात करने आया। तुम भी सुनो, बैठो। क्या बात है मामा? आजकल तेरे मामा बहुत परेशान रहते हैं। क्यों, क्या हुआ मामा? अरे अपनी विद्या है ना। क्या हुआ विद्या को? अरे विद्या को कुछ नहीं हुआ, विद्या की जल्दी से जल्दी शादी करनी है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना है। लेकिन अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा है। हाँ। अरे अभी बेटी की शादी की उम्र निकल रही है, तो बाप को चिंता होगी ना। मामा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना विद्या के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। बरोबर है सुन भाई, पर कैसा है ना, जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा है मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं सखाराम को भी बोलने वाला हूँ और बबलू तुझे भी बोल रहा हूँ, विद्या के लिए एक संस्कारी और सुशील लड़का ढूंढो। हाँ हाँ नक्की मामा नक्की। और बबलू तुझे पता है ना, अपने खानदान में लड़की की शादी सिर्फ शिक्षक से होती है। वो पता है मामा, लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि अगर सुशील और संस्कारी लड़का किसी दूसरे प्रोफेशन से हो। नहीं म्हणजे नहीं। बबलू तुझे पता है ना,
हमारे खानदान में सब शिक्षक है, विद्या भी शिक्षिका है। मुझे दामाद शिक्षक ही चाहिए। मैंने विद्या को भी बताया है कि तुम्हारे लिए मैं शिक्षक लड़का ही ढूंढूंगा। तो बरोबर है मामा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा लड़का मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। अरे इसलिए तो मैं सखाराम और तुझे मिलने मुंबई आया हूँ। क्या तुम्हें एक लड़का नहीं मिल सकता? तुम मेरे विद्या के लिए शिक्षक लड़का ढूंढो। पर मामा, पण नहीं बीन नहीं, तू दूसरे किसी लड़के के बारे में दिमाग में सोचना भी मत। मुझे विद्या के लिए शिक्षक लड़का ही चाहिए। ठीक है मामा, तुम अभी विद्या की चिंता हम पर छोड़ दो, हम लोग उसके लिए अच्छा शिक्षक लड़का ढूंढेंगे। हाँ माधवी, अभी जाके कोकम शरबत लेके आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आई हूँ। दोस्तों, बात अगर शादी की है तो पोपटलाल तक जरूर पहुंचेगी, और बात अगर शादी के रिश्ते की है तो पोपटलाल अपना रिश्ता आगे जरूर बढ़ाएगा। फिर चाहे भिड़े के सुधाकर मामा जी ने ये बात साफ साफ कह दी हो कि उन्हें एक शिक्षक लड़का ही चाहिए, भिड़े के लिए उसके मामा जी की बात एक पत्थर की लकीर है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने मामा जी की बात नहीं टाल सकते। लेकिन हमारा पोपटलाल वो भी कम नहीं है, वो पंडित जी से मार्गदर्शन लेकर आए, और कुछ भी हो जाए वो ये रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं देगा। मुझे तो लगता है कि इस रिश्ते की वजह से पोपटलाल और भिड़े के बीच में बहुत बड़ी तकरार होने वाली है, तनाव होने वाला है, बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। लेकिन गोकुल धाम में जब भी हंगामा हुआ है, आपके घर पे बरसे हैं हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे कौन सा नया हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.